नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा है बच्चों, हमने ट्रायंगल की वीडियो कंप्लीट करी है मेंसुरेशन के अंदर, और ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसके अंदर बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे होंगे। देखो, सारी ट्रायंगल्स हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई है बहुत सुंदर तरीके से, और इस वीडियो के अंदर बच्चों आपको पूरा क्वाड्रिलेटरल देखने को मिलेगा, और थर्ड वीडियो के अंदर हम पूरा सर्किल लेके आएंगे। समझ गए हैं? चलिए, क्वाड्रिलेटरल के अंदर बच्चों 5 पार्ट होंगे, एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, और फिर लास्ट में पॉलीगन। पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल का हालांकि हिस्सा नहीं है, लेकिन पॉलीगन को भी हम इसके साथ ही पढ़ने लग रहे होंगे। क्लियर बच्चों? चलो ध्यान दीजिएगा। चलो स्क्वायर से शुरुआत करते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, फर्स्ट लिख लीजिए एक बार, स्क्वायर हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। पहले मैं इसके रिजल्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। स्क्वायर मतलब वर्ग। ये पेन काफी मोटा है। देखो बच्चों, एक आकृति लेनी होगी यहां से स्क्वायर की। हमने एक सुंदर सी शेप ले लेते हैं बच्चों। देखो, कलर चेंज करना पड़ेगा यार। देखो, स्क्वायर बना लेते हैं एक बच्चों। यस, ये एक सुंदर सा स्क्वायर है, ध्यान से देखिए। अब ये जो है बच्चों, ये इसकी लेंथ होती है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, है ना। ये इसकी ब्रेड्थ है। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है बच्चों, हर साइड ए सेंटीमीटर लंबी रहेगी। ये साइड भी बच्चों ए सेंटीमीटर लंबी रहेगी, और ये वाली भी ए सेंटीमीटर लंबी ही होगी। ठीक है, तो इसका जो पैरीमीटर होगा, सबसे पहले लिखो बच्चों पैरीमीटर। पैरीमीटर का मतलब मैंने समझाया था, मतलब परिमाप होता है। परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों साइड्स का सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 4a। चारों साइड्स का सम हो जाएगा 4a। उसके बाद आता है एरिया। एरिया का मतलब होता है बच्चों क्षेत्रफल। स्क्वायर का एरिया निकालने का बताइए तरीका क्या होता है? स्क्वायर का एरिया निकालने का तरीका होता है बच्चों ए स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, साइड का स्क्वायर कर दीजिए, वो इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। उसके बाद बात करते हैं इसके डायगोनल की। देखो, ट्रायंगल तक कोई डायगोनल नहीं होता है बच्चों, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट होते हैं, उसके बाद डायगोनल स्टार्ट होते हैं। डायगोनल का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैं मान लो इन वर्टिसेस को नाम दे देता हूं। जैसे ये जो वर्टिस है, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बच्चों बी रख देते हैं, इसका नाम हम सी रख देते हैं, और इसका नाम डी रख देते हैं। ठीक बात है जी। अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिला दो। जैसे बी वर्टेक्स को डी से मिला दो। कैसे मिलाएंगे? देखो ध्यान से, प्यार से सुनिएगा। बी वर्टेक्स को हम अगर डी से मिला दे बच्चों, ये डायगोनल हो गया, बहुत सुंदर सा एक डायगोनल खिंच गया। ऐसे ही ए वर्टेक्स को सी से मिला दो बच्चों। ए वर्टेक्स को आप सी से मिला दो। ए वर्टेक्स को बच्चों सी से मिला दो अगर आप, तो ये एक और डायगोनल हो गया यहां पे, है ना। तो बेसिकली जो इसके डायगोनल हुए, डायगोनल्स, डायगोनल का मतलब होता है बच्चों विकर्ण। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण। तो स्क्वायर के अंदर 2 डायगोनल होते हैं, एक तो हो गया एसी और एक हो गया बच्चों बीडी, है ना। एसी और बीडी दोनों ही आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे बच्चों, इक्वल रहेंगे। एसी और बीडी इसके डायगोनल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे बच्चों। और डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? याद रखिएगा, √2a होता है। √2a होता है बच्चों डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, √2a। ये कैसे आता है आप देख भी सकते हैं। जैसे ये इस ट्रायंगल को फोकस लगाओ, ट्रायंगल ए बी और डी, इस पे फोकस लगाइए, क्योंकि ये जो एंगल होते हैं ना बच्चों, ये 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर के चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं बच्चों? 90 डिग्री के होता है। 90 डिग्री के एंगल होते हैं, याद रखिएगा, ये 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री का एंगल होता है प्रत्येक। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी डी को, ये बेस ए है और आपका जो परपेंडिकुलर है वो भी ए है। तो हाइपोटेनस निकालने का तरीका क्या होता है? √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही तो सिखाया लास्ट ट्रायंगल की वीडियो में। ए स्क्वायर हो गया बच्चों 2a स्क्वायर, और उसका रूट कर दीजिए। तो 2 का रूट करेंगे बच्चों √2 होगा, और a स्क्वायर का रूट करेंगे तो a होगा। यहीं से आया है डायगोनल का फॉर्मूला √2a। क्लियर? उसके अलावा ये समझिए, जो ये डायगोनल्स है ना बच्चों, ये डायगोनल्स इस एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है। मतलब बेसिकली ये एंगल बाइसेक्टर होता है। ये 45 डिग्री में बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। 45 डिग्री में होता है। ये भी 45 का एंगल बनेगा, ये भी बच्चों 45 का एंगल बनेगा। ठीक बात है। यहां भी सेम ही हो रहा होगा। उसके अलावा ये डायगोनल जहां एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 2 इक्वल हिस्सों में ये डायगोनल बट रहे होंगे। ये हिस्सा और ये हिस्सा, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक बराबर होगा बच्चों। ऐसे यहां से लेकर यहां तक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी आपस में बराबर होगा। ये 4 इक्वल हिस्सों में बढ़ जाएंगे डायगोनल इसके, है ना। और ये 4 इक्वल एरिया की ट्रायंगल भी बन जाएंगी। इनको आप ये कह सकते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। देखो, क्योंकि एंगल 45 का बन रहा है, और ये वाला एंगल बच्चों 90 का बन रहा है ना। हालांकि इस पे एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता नहीं है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं चीजों का रहेगा। एक तो पैरामीटर ध्यान रखिए, एरिया ध्यान रखिए, डायगोनल ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, चलिए सवालों पे आते हैं डायरेक्ट। इनका यूज कैसे होगा सवालों में, उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। पहले सवाल पे चलते हैं बच्चों। एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, उसका एरिया बताइए क्या होगा। बच्चे पैरामीटर दिया हुआ है। देखो, मेंसुरेशन के अंदर एक चीज ध्यान रखिए, जो चीज आपको दे रखी हो ना बच्चों, उसके बराबर उसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए। जैसे कि आपको पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर होता है बच्चों 4a, 4a बराबर रख दो 124, तो आप इजीली यहां से a निकाल सकते हैं।
ए निकालेंगे तो बच्चों 124/4 हो जाएगा। 4 से इसको काट लीजिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ए की वैल्यू 31 हो गई। उसके बाद आपसे पूछा गया उसका एरिया निकालो। एरिया कैसे निकलता है बच्चों, अभी सिखाया मैंने। जो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब 31 का स्क्वायर कर दो, साइड का स्क्वायर कर दो बच्चों। 31 का स्क्वायर होगा 961, तो 961 इस सवाल का राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। देखिए एक बात मैं यहां आपको क्लियर कर देता हूं, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स होती हैं और 4 ही एंगल होते हैं 90-90 डिग्री के, है ना, मतलब एक स्क्वायर के अंदर बच्चों। और चारों एंगल का सम अगर आप करेंगे ना तो 360 डिग्री होता है, क्योंकि चारों एंगल बराबर होते हैं, 360 डिग्री होता है। ये आप लोगों को पता भी होगी, मैंने बता दी ये बात आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो एक सवाल और हम लोगों के सामने है। अच्छा ये ऑप्शन यहाँ थोड़ा मिसमैच है, यहाँ पे 250 इधर की तरफ आएगा, कोई बात नहीं। देखो एक स्क्वायर ग्राउंड है, एक वर्गाकार मैदान है, उसका डायगोनल दिया हुआ है बच्चों 10√2 मीटर। मैदान में 2 रुपए पर वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्चा क्या होगा। देखो बच्चों डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। √2a के बराबर रख दो 10√2 को, है ना। देखो √2 से √2 कट गया, तो a की वैल्यू बताइए कितनी आ गई, 10 आ गई, है ना। a की वैल्यू 10 आ गई। अब कह रहा है जी मैदान में 2 रुपए पर वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्चा क्या होगा। जो मैदान के अंदर घास लगानी है, कैसे लगाएंगे बताओ भैया। एक स्क्वायर, एक वर्गाकार मैदान है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्यार से सुनना बच्चों, ये एक स्क्वायर है ना। अगर आप घास लगानी है, अगर आपको बच्चों घास लगानी है तो घास लगेगी इसके अंदर, अंदर ही तो लगती है घास, तो उस केस में आपको एरिया निकालना होता है। और अगर ये कहे जी इसके चारों तरफ तार लगाने हैं, तार लगाने, फेंसिंग करनी है, तो हमेशा इसका पेरीमीटर निकालना होता है बच्चों, पेरीमीटर, है ना। घास लगानी है तो एरिया में लगेगी और तार लगानी है तो पेरीमीटर पे लगेंगे, क्लियर। तो यहां घास लगानी है, इसका मतलब आपने इसका एरिया निकालना पड़ेगा बच्चों। ए की वैल्यू 10 आ गई तो एरिया होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होगा 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 100 होता है। एरिया आ गया 100, 100 आ गया, 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर। देखो एक बात और क्लियर कर देना चाह रहा हूं यहां पे मैं आप लोगों को बच्चे, जो भी लेंथ होती है ना, लेंथ, लेंथ का मतलब जैसे कि डायगोनल हो गया, पेरीमीटर हो गया, इस टाइप की चीजें, हाइट हो गई, है ना, इस टाइप की जो चीजें होती है ना, इनकी यूनिट होती है मीटर या फिर सेंटीमीटर, है ना। इनकी यूनिट तो रहेगी बच्चों मीटर या फिर सेंटीमीटर। या फिर जो एरिया होता है ना, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दो भुजाओं के गुणनफल से बनता है। इसका मतलब एरिया हमेशा आएगा मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा बच्चों, इस तरीके से आएंगी चीजें, है ना। और उसके बाद 3D के अंदर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम आता है बच्चों 3D के अंदर, आयतन। आयतन जो होता है ना, ये मीटर क्यूब में होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होगा, याद रखिएगा ये बात, है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो। तो एरिया हमारे पास आ गया बच्चों 100 स्क्वायर मीटर। ये कह रहा है जी 2 रुपए पर वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्चा कितना आएगा। भैया एरिया है 100 स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का कितना रुपया लग रहा है, 2 रुपया बच्चों। एक स्क्वायर मीटर का कितना रुपया, 2 रुपया, तो 100 स्क्वायर मीटर का कितना रुपया होगा, 100 दूनी 200 रुपए इस सवाल का राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल बनाओ जरा इस सवाल का आंसर। कह रहा है उस स्क्वायर का एरिया ज्ञात करें जिसका एक डायगोनल 2.6 मीटर लेंथ का है। जो डायगोनल की लेंथ दे रखी है, देखो फिर से डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। √2a उसकी वैल्यू कितनी दी है, √2a की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2.6 मीटर, है ना। आपसे उसका एरिया पूछा है। भैया एक बात बताओ, क्या मैं यहां से a निकाल सकता हूं, a निकालने का मतलब होगा 2.6 डिवाइड में √2। बस इसको ज्यादा सोल्व करने की मैं कोशिश यहां से नहीं करने वाला, मुझे पता है एरिया निकालना। भैया एरिया का मतलब होता है ए स्क्वायर बच्चों, एरिया का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब इस साइड का स्क्वायर कर देना है आपने, 2.6 अपॉन √2 का बच्चों स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब इस वैल्यू को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 2.6 बाय √2 इंटू 2.6 बाय √2, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो भैया एक बात ध्यान सुनो, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है बच्चों। 2 से अगर इस वैल्यू को काटेंगे तो 1.3 आएगा ना। 1.3 के इससे गुणा कर लो, देखो यूनिट डिजिट से पता लग जाएगा, 13×6 = 78 होता है, लास्ट में 8 आएगा, आंसर हो गया 3.38। ठीक है, पूरा सोल ही नहीं करना, 3 की 6 से गुणा करते हैं, 3×6 = 18, लास्ट में 8 आएगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ो, अगला सवाल ये रहा। बनाओ एक वर्गाकार मैदान का बच्चों परिमाप दिया हुआ है 4x + 8। बच्चे परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पैरामीटर दिया है तो पैरामीटर के फॉर्मूले के बराबर रखेंगे, और डायगोनल दिया होता तो डायगोनल के बराबर रखते, एरिया दे रखा होता तो एरिया के फॉर्मूले के बराबर रखते हैं ना, यही फंडा होता है बच्चों। पैरामीटर है 4x + 8, इसको 4a के बराबर रख दो, तो यहां से जब आप a निकालेंगे तो बच्चों 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4x + 8 को 4 से डिवाइड कर दो, तो आप ये जानते हैं कि ऊपर से 4 कॉमन आ जाएगा। ऊपर से 4 कॉमन होगा तो बच्चों x + 2 आएगा ऊपर, और नीचे 4 है तो 4 से 4 कट गया। इसका मतलब जो साइड है ना, साइड a की वैल्यू हमारे पास आ गई है x + 2 सेंटीमीटर, है ना बच्चों, x + 2 आ गया है। अभी कह रहा है जी इसके डायगोनल की लेंथ बताओ, डायगोनल बताओ क्या होता है, फॉर्मूला बताओ डायगोनल का, अभी तो पढ़ाया बच्चों √2a। √2a इसका मतलब a की वैल्यू को इससे गुणा करना है, √2 इंटू में x + 2, ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा ना, √2 इंटू x + 2, यही आंसर आप लोगों को दिख जाएगा, √2 इंटू x + 2, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, ये सारे ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है इनका डायमेंशन। चलो ध्यान दो, उस स्क्वायर का पैरामीटर ज्ञात करें। स्क्वायर का क्या निकालना है बच्चों, पैरामीटर, इसका मतलब हमें 4a निकालना है। देखो जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कह रहा है जिसके दोनों डायगोनल्स का सम, दोनों डायगोनल्स, दोनों विकर्णों की लंबाइयों का योग 144 है। भैया एक बात बताओ,
एक डायगोनल की लेंथ क्या होती है, √2a, और दोनों डायगोनल का सम निकालना है तो बच्चों 2 से इसको गुणा कर दो। दोनों डायगोनल का सम का मतलब इसी को 2 से गुणा कर देते हैं। बराबर दिया हुआ है कितना, 144, 144। इसका मतलब मुझे यहां से ए लाना पड़ेगा पहले। ए अगर लाना है, या ए मत लाओ, ऐसा करो आपको 4a लाना है भैया, 4a लाना है, बहुत ही सिंपल है। ये है 2√2। अगर मैं इसको दोनों तरफ भैया √2 से गुणा कर दूं, √2 से, तो इससे क्या फायदा होगा मुझे, इससे मुझे ये फायदा होगा कि √2 इंटू √2 क्या हो गया बच्चों, 2, और 2 दूनी कितना हो गया, 4, तो 4a ही आ गया डायरेक्ट मेरे पास, 144√2, यही तो आंसर है। 144√2, आपसे पैरामीटर तो पूछा था बच्चों, 144√2 इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। सवाल क्या कहता है, किसी वर्ग के विकर्ण और भुजा का अनुपात ज्ञात करें जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। भैया एक स्क्वायर की साइड दे रखी है बच्चों 15 सेंटीमीटर, है ना। कह रहा है इसके डायगोनल और इसकी साइड का रेशियो बताओ। बच्चों डायगोनल क्या होता है, √2a, डायगोनल क्या होता है, √2a, और साइड क्या होती है, a। इसका आपसे रेशियो पूछा है। आप एक बात बताओ भैया, रेशियो बनाओगे तो a से a तो कट ही जाएगा, इसका मतलब इस साइड का तो कोई रोल ही नहीं है। अगर आप इसको लिख भी देते 15 इधर 15 इधर, तो 15 से 15 तो कट ही जाता। तो बच्चों यही रेशियो बन गया ना, हमेशा रेशियो यही रहने वाला है, √2:1। कोई फर्क नहीं पड़ता, आसान सवाल है, लेकिन एग्जाम में आते हैं। देखो ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है एसएससी जीडी के अंदर, तो √2:1 इस सवाल का राइट आंसर है। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, बनाओ जिसका इसका राइट आंसर क्या होगा। एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है एक स्क्वायर का, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है बच्चों, √2a। सबसे पहले यही लिखा करें जो दे रखा है, बराबर है 8√2। तो भैया √2 से √2 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्या बोला गया, एक दूसरे ऐसे स्क्वायर का डायगोनल ज्ञात करें जिसका एरिया पहले वाले के एरिया का 3 गुना है। भैया इस स्क्वायर का एरिया निकालो, a अगर 8 है तो a स्क्वायर बच्चों 64 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 है ना। देखिए एक नए स्क्वायर का डायगोनल निकालना है जिसका एरिया इसके एरिया का 3 गुना है। बच्चों इसके एरिया का 3 गुना करो जरा, इसके एरिया का अगर आप 3 गुना करोगे तो 192 आएगा, आया ना। भैया नया वाला जो स्क्वायर है ना, न्यू स्क्वायर नया वर्ग, उसका जो एरिया है ना ये 192 है। एरिया तो वही a स्क्वायर ही होगा ना, भुजा का स्क्वायर, बराबर 192 के रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया यहां से आप निकालोगे a निकालोगे तो अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड, रूट, क्योंकि स्क्वायर से रूट ही कैंसिल होता है तभी, तो अंडर रूट 192 आएगा बच्चों। अब एक बात बताइए, इसके टुकड़े तो ब्रेक करने ही पड़ेंगे आप लोगों ने ना। 192 का मतलब क्या होता है भैया, 192 16 से भाग जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 गुना में 16 कम 16 बच गया 3, 2 उतारा, 16 दूनी 32। 12 को और ब्रेक कर सकते हैं ना, 12 को और ब्रेक कर लो, 4 गुना में 3। मतलब बेसिकली हमने करना क्या होता है, अगर किसी नंबर का रूट निकालना है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के रूप में तोड़ना पड़ेगा बच्चों। 16 का अंडर रूट कितना हो गया, 4, 4 का अंडर रूट कितना हो गया, 2, और 3 का अंडर रूट √3 होगा, तो ये आएगा बच्चों 8√3, हाँ है ना। साइड जो आ गई ना स्क्वायर की, वो आ गई आपके पास 8√3। लेकिन आपसे बच्चों साइड नहीं पूछी, आपसे क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है, डायगोनल। देखो डायगोनल पूछ रखा है, उसका डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a बच्चों, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। तो √2a निकालना है तो √2 इंटू a की वैल्यू हमने निकाल ली 8√3 बच्चों, 8√3। तो √2 की √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा √6, 8√6 इस सवाल का राइट आंसर है बच्चों, डी ऑप्शन। समझ में आया सभी को, 8√6 राइट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है बच्चों। कैसे करेंगे इस सवाल को, एक बार सुंदर सा एक स्क्वायर बना देते हैं। सवाल क्या कहता है एक बार पढ़िएगा ध्यान से। ABCD एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड की लंबाई 30 मीटर है, उस न्यूनतम आकार के स्क्वायर का एरिया कितना होगा जिसे ABCD के अंदर इसकी भुजाओं पर इसके शीर्षों के साथ निर्मित किया जाता है। भैया क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर है, इस तरीके का एक स्क्वायर है, और इसका नाम क्या है, ABCD, ABC और D, ये हमने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक बात है जी। कह रहा है जी इसकी भुजा की लंबाई 30 मीटर है, इसकी हर एक साइड 30 मीटर है। भैया बहुत ही अच्छा सवाल है, सुंदर सवाल है, ध्यान से सुनना बात। कह रहा है उस न्यूनतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसे ABCD के अंदर इसकी भुजाओं पर निर्मित किया है। भैया कैसे बनाएंगे पता है, अब की बार स्क्वायर बनेगा कुछ ऐसे, देखो अब की बार स्क्वायर बनेगा कुछ ऐसे, लेकिन इसको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा हमने, कुछ इस तरीके से। ये कह रहा है जी ऐसे बनाया गया है ये स्क्वायर, टेढ़ा तो हो गया, इसको बड़ा करना है थोड़ा, इस तरीके से कुछ सेट कर देना है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे बनेगा ये, ठीक है भैया, बिल्कुल सही। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, ये हल्का सा और टेढ़ा होएगा, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करें, यहां से ये समझने की कोशिश करें बच्चों कि ये स्क्वायर जो है ना इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, मिड पॉइंट पे तभी तो स्क्वायर बन पाएगा ना। आप एक बात समझो, ये पूरी साइड 30 है, तो 30 है तो ये साइड 15 लेनी पड़ेगी ना, 15 मिड पॉइंट से बना पाएंगे, ये भी 15 हो जाएगी, बिल्कुल मिड पॉइंट पे रहेगा, इसके भी मिड पॉइंट पे रहेगा, इसके भी मिड पॉइंट पे, ये भी 15 रहेगी, ये साइड, ये वाली साइड से 15 15 में बढ़ जाएगा ये सारा, ऑल 15 15 सेंटीमीटर
मिड पॉइंट बनेगा 15 सेंटीमीटर पे। तो देखो बेसिकली हमने क्या करना, क्या है बच्चों, ये वाली साइड निकाल के लानी है। अगर ये साइड निकाल लाए हम लोग, ये वाली साइड निकाल लाए, तो सारी साइड्स बराबर ही होती है स्क्वायर की, है ना। अब कैसे निकालेंगे वो प्यार से सुनिएगा। देखो ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का बच्चों, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल 90 होता है ना, स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अच्छा ये साइड और ये साइड बराबर है, इसका मतलब ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, पढ़ाया था मैंने वीडियो के अंदर लास्ट वाली में। तो ये दोनों एंगल बच्चों बराबर होंगे 45 डिग्री के। अब देखो ये साइड 15 है, ये साइड 15 है, तो क्या ये साइड 15 रूट 2 नहीं हो जाएगी क्या? मैंने सिखाया था बहुत प्यार से आप लोगों को कि भैया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो साइड्स का रेशियो होता है ना, 1 रूट 2 होता है। परपेंडिकुलर 1, बेस 1 और हाइपोटेनस रूट 2 होता है। लेकिन ये 15 थी तो ये भी 15 है, तो ये 15 रूट 2 हो जाएगी बच्चों। अब स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है ना। आपसे स्क्वायर का एरिया पूछा है, स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर होगा भैया, ए स्क्वायर। साइड जो आ गई ना स्क्वायर की 15 रूट 2 आ गई, तो बच्चों 15 रूट 2 का हमने स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 2। 225 का डबल करेंगे, आंसर आएगा 450, 450। तो इसके अंदर जो लॉजिक था ना वो ये था कि अगर आपने एक स्क्वायर बनाना है तो इसके मिड पॉइंट पे लेनी पड़ेगी चीजें। स्क्वायर की साइड का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा और वहां से आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल गिरा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल क्या कहता है? दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बहुत ही सुंदर सिंपल सवाल है। पहले स्क्वायर का देखो, पहले वाले स्क्वायर का पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर होता है बच्चों 4a। 4a इज इक्वल टू 24 है, तो a की वैल्यू यहां से इजीली 6 आ गई है। दूसरे वाले स्क्वायर का पैरामीटर दे रखा है 32, मतलब 4a बराबर 32 है उसके लिए, तो a की वैल्यू बच्चों 8 आ जाएगी 4 से डिवाइड करने पे, है ना। कह रहा है जी एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ जिसका एरिया इन दोनों स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर है। भैया इसका एरिया निकालना, a स्क्वायर का मतलब 36 हो जाएगा यहां से। इसका एरिया निकालेंगे तो a स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा। अब जो नया वाला स्क्वायर है ना उसका एरिया बच्चों इन दोनों के सम के बराबर है। इन दोनों का सम करिए, 36 और 64 होगा 100। तो नया वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया बच्चों 100 बनेगा। अगर उसका एरिया 100 है, हम उसको a स्क्वायर के बराबर रख सकते हैं। तो यहां से अगर आप लोग a निकालने जाएंगे तो a की वैल्यू 10 आएगी, क्योंकि 10 ही का स्क्वायर 100 होता है। भैया नए वाले स्क्वायर की जो साइड आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई, आपसे उसका पैरीमीटर पूछा है, तो बच्चों पैरीमीटर हो जाएगा 4a। तो 4 गुणा में 10, सवाल का राइट आंसर बच्चों 40 बनेगा। 40 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए यहां से एक परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। एक स्क्वायर की साइड को 25% बढ़ा दिया गया, तो बताइए उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये सवाल आपने बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में देखा होगा। मैं एक ही सवाल के थ्रू बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा बच्चों, ध्यान से सुनना। एक स्क्वायर की साइड को आपने 25% बढ़ा दिया, प्यार से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। सवाल को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जो आप लोगों को भी पता होगा ऑलरेडी। देखो कैसे, 25% की बच्चों फ्रैक्शन बना लो। अगर आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा है तो 25% की फ्रैक्शन होगी बच्चों 1/4। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसने आपको कहा है कि स्क्वायर की साइड को 25% बढ़ाया गया है। भैया साइड को डिनोट करते हैं ए से डिनोट करते हैं। इसका मतलब a को 25% बढ़ाया है, फ्रैक्शन होती है 1/4। इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? नीचे वाला नंबर ना ओरिजिनल साइड को शो करता है, मतलब ओरिजिनल साइड अगर 4 थी तो बच्चों उसमें 1 की वृद्धि हो गई, वो साइड कितनी हो गई? 5। ये ओरिजिनल है, मतलब पहले जो साइड थी 4 थी और बाद में जो साइड हो गई बच्चों वो 5 हो गई, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हालांकि सवाल ने तो आपसे सिर्फ एरिया पूछा है यहां पे, लेकिन मैं सारी चीजों को डिस्कस करता हूं। अगर स्क्वायर की साइड 4 से 5 हो गई, सवाल आपसे ये पूछ सकता है बताइए उसके पैरीमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों। पैरीमीटर होता है 4a, पैरीमीटर होता है 4a। प्यार से मेरी बात सुनना, 4a का मतलब होगा 4 गुणा में 4, रेशियो 4 गुणा में 5। भैया पहले अगर पैरामीटर निकालेंगे तो 4 गुणा में साइड पहले 4 थी, बाद में निकालेंगे तो 4 गुणा में बाद में साइड 5 हो गई, है ना। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब आप इसका रेशियो लेंगे तो ये 4 से 4 तो कट ही जाएगा, इसका मतलब सेम ही रेशियो आएगा वही साइड वाला। ऐसा क्यों हुआ कि ये कांस्टेंट जो वैल्यू होती है ना, फिक्स वैल्यू है जो, उसका कोई रोल नहीं होता रेशियो बनाते वक्त। ध्यान से सुनना इन बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मान लो अगर आपसे पूछ ले भैया इसका डायगोनल का रेशियो क्या होगा। डायगोनल होता है बच्चों √2a, डायगोनल होता है √2a। ध्यान सुनना, इसमें √2 का कोई रोल नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप यहां डायगोनल निकालेंगे तो √2 इंटू में a बच्चों यहां पे 4 है रेशियो, √2 इंटू में यहां 5 है साइड, तो बच्चों √2 से √2 तो कट ही जाना है दोनों तरफ, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो सेम ही रेशियो आ गया ना फिर से 4:5। जो साइड्स का रेशियो बनता है वही पैरीमीटर का रेशियो बनता है, वही डायगोनल का रेशियो बनता है बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया अगर रेशियो वही है तो परसेंटेज चेंज भी सेम ही आएगा ना। अगर साइड को 25% बढ़ाया है तो पैरीमीटर भी 25% बढ़ेगा और डायगोनल भी 25% बढ़ेगा। देखो मैं लिख देता हूं, जितना परसेंट आपने साइड को इंक्रीज किया है, जितना परसेंट आपने साइड को इंक्रीज किया है उतना ही परसेंट बच्चों इसका पैरीमीटर इंक्रीज होता है, परिमाप, और उतना ही परसेंट इसका डायगोनल इंक्रीज होता है बच्चों, डायगोनल। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए बात करते हैं बच्चों एरिया की। एरिया क्या होता है? a स्क्वायर। एरिया होता है बच्चों a स्क्वायर।
देखो यहां इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों तरफ से कट जाएगी। अब यहां पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा एरिया के लिए। जैसे साइड कितनी थी 4, किसी को भी ले लो, कोई सा भी रेशियो सेम ही है, जो साइड का रेशियो वही पैरामीटर का रेशियो वही डायगोनल का रेशियो, लेकिन एरिया के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा बच्चों, 25 आएगा, है ना। अगर हमें सवाल सिर्फ इतना करना होता कि एरिया कितना परसेंट इंक्रीज करना है, तो साइड का रेशियो लिख देते 4 से 5, एरिया हो जाता 16 से 25। अब देखिए एरिया अगर 16 से 25 हो गया, ये आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है कितना परसेंट चेंज आएगा, तो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो अगर कोई चीज 16 से 25 हो गई, इसका मतलब 9 का इंक्रीज हो गया, 9 का। 16 से अगर कोई चीज 25 हो गई बच्चों, 9 इंक्रीज हो गया, और कितने पे इंक्रीज हो गया, 16 पे, और इसके मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे, 100। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा यहां से। देखो 4 चौक 16, और 4 से काटेंगे तो बच्चों 25 आएगा। 25 निमा होता है 225, और बटे में आ जाएगा 4, है ना। 225 को 4 से डिवाइड करो बच्चों, 4 पंजे 20, बच गया 2, 5 उतार लिया, 4 6 24, पॉइंट लगेगा, 1 बच गया, 0 उतार लिया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 56.25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये कंसेप्ट समझना आप लोगों के लिए जरूरी था ज्यादा। सवाल का आंसर तो सिंपली हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को बच्चों अगर आपने शॉर्टकट में करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। एक फॉर्मूला यूज कर लिया करें, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला कब कब लगता है, मैंने ट्राइंगल के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था बच्चों। जब किसी साइड को 25% बढ़ा रहे हैं तो एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा, एरिया का मतलब होता है बच्चों ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब दो साइड्स का गुणनफल हो रहा है। जब भी दो लेंथ्स को गुणा किया जा रहा है ना, इसका मतलब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, एक्स की वैल्यू भी यहां पे आपको 25 लेनी है बच्चों, वाई की वैल्यू भी 25 लेनी है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 25 लेना है, और ये डिक्रीज होती है अगर साइड तो बच्चों माइनस 25 लेके चलते। तो 25 प्लस 25 प्लस में 25 गुणा 25 बटे में 100 आएगा, ठीक है भैया। इसको बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। 25 25 50 होता है, इसको काटिए मत, 25 25 होता है बच्चों 625, और 625 बटे 100 का मतलब होगा 6.25। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो 50 और 6 हो गया 56.25%। ये आपके सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर है। समझ में आया कंसेप्ट आप लोगों को। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, बनाइए जरा इसका आंसर, अब आसानी से बना देंगे। दो स्क्वायर के एरिया का रेशियो दिया है 225 रेशियो 256। बच्चों एरिया का मतलब होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का रेशियो दे रखा है 225 रेशियो 256, है ना। और आपसे पूछा गया है इसके पैरामीटर परिमापों का रेशियो बताओ। बच्चे परिमाप का मतलब होता है 4a। देखिए 4a का वही रेशियो होगा जो a का रेशियो होगा, हाँ या ना। बच्चे अभी बताया था जो साइड्स का रेशियो होता है वही पैरामीटर का रेशियो होता है, वही डायगोनल का रेशियो होता है सेम। तो 4a निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइड का रेशियो निकाल लो आप। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों अगर 225 है तो a का मान निकालने के लिए 225 का रूट लेना पड़ेगा आप लोगों ने। ऐसे ही ए स्क्वायर का मान अगर 256 है तो ए निकालने के लिए 256 का रूट लेना पड़ेगा। भैया 225 का रूट हो गया 15 है, और 256 का रूट हो गया 16 है, तो राइट आंसर होगा 15:16। इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर बच्चों, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक वर्ग की साइड को देखो, ये क्वेश्चन क्या आया, एक वर्ग की साइड को x% बढ़ा दिया गया बच्चों। अभी हमने एक सवाल किया था ना, उसी पे ही है ये। एक वर्ग की साइड को x% बढ़ा दिया गया तो उसके एरिया में 69% की वृद्धि हो जाती है, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो दो तरीके हैं भैया इस सवाल में, और इस सवाल में फर्क क्या है। अभी एक सवाल हमने किया था, इसमें कहा था कि साइड को 25% बढ़ा दें तो एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा। इस बार आपको ये दे रखा है कि एरिया कितना परसेंट बढ़ रहा है, 69%। पूछा साइड कितने परसेंट बढ़ेगी, तो ऑप्शन से कर सकते हैं सवाल को। बाय ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश करें, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन अगर आप ट्राई करते हैं, मान लो मैं 30% को लेके चलूं, ये फॉर्मुला लगाऊं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो 30 प्लस में 30 प्लस 30 गुणा में 30 बटे 100 हो जाएगा बच्चों। 2 0 से 2 0 कट गई, 30 और 30 कितना हुआ 60, और 3 तिया कितना हुआ बच्चों 9, 60 और 9 कितना हो गया 69% इस पे बन रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर इसका सी ऑप्शन होगा। तो ये तो बाय ऑप्शन वाला तरीका हुआ। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो बच्चे कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। किसी स्क्वायर का एरिया 69% बढ़ गया, इसका मीनिंग जानते हैं क्या होता है। अगर स्क्वायर का एरिया शुरू में शो था 100 मान लेते हैं, तो इसका मतलब उसमें 69 का इंक्रीज हो गया, तो बच्चों वो एरिया हो गया होगा 169, है ना। भैया एरिया का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर। अच्छे से जानते हैं स्क्वायर का एरिया का मतलब होता है बच्चों ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर 100 हो गया तो ये बता सकते हैं ए की वैल्यू कितनी होगी 10। अभी तो सिखाया था 100 का अंडर रूट कर दीजिए 10। और अगर ए स्क्वायर 169 हो गया तो ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 13, इसका अंडर रूट ले लो 13। साइड 10 से 13 हो गई बच्चों, साइड 10 से 13 हो गई, कितना इंक्रीज हो गया 3 का, और कितने पे हो गया भैया 10 पे। और इसको प्रतिशत में बनाना है तो गुणा में क्या कर दीजिए 100, 0 से 0 कटा, राइट आंसर होगा 30%। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो ये यहां तक के सवाल हमारे परसेंटेज पे बेस्ड थे। अब देखो आगे सवाल क्या चेंज होता है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। बच्चों देखिए एक बार मैं स्क्वायर के बारे में हल्का सा आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं, हालांकि मैंने ट्राइंगल वाली वीडियो में भी डिफाइन किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। कोई स्क्वायर बना लेते हैं, प्यार से सुनिएगा। इसमें कुछ शॉर्टकट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसको आपने ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है। ध्यान सुनो बच्चों, जैसे अगर एक स्क्वायर है तो उसके बीचों बीच उसका सेंटर भी होगा, और सेंटर से अगर इस सर्कमफेरेंस को मिला दे
ये जो हिस्सा होता है बच्चों इसकी सरकमफेरेंस होती है। अगर इससे इसको मिला दे तो ये क्या कहलाती है बच्चों, रेडियस कहलाती है। इसकी रेडियस कहलाती है, याद रखिएगा, रेडियस कहलाती है बच्चों ये, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर से कहीं भी आप मिलाओगे ना, ये सरकमफेरेंस होती है, इसको कहीं भी मिला दीजिए, ये रेडियस कहलाती है, ठीक है जी। रेडियस का जो दुगना होता है ना, रेडियस का दुगना, रेडियस का अगर डबल कर देंगे बच्चों तो ये डायमीटर होता है, डायमीटर, डायमीटर जिसको हम व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं बच्चों, व्यास। तो याद रखिए इसको डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, क्लियर। दो तीन बातें ध्यान रखनी है, एक तो होता है बच्चों सरकमफेरेंस, स्क्वायर की सरकमफेरेंस, परिधि, स्क्वायर की सरकमफेरेंस बच्चों परिधि, परिधि, परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। स्क्वायर की जो, सॉरी, सर्किल की जो सरकमफेरेंस होती है बच्चों 2 पाई आर होती है। ये सर्किल है, ये इसकी सरकमफेरेंस है बच्चों। अगर ये लेंथ निकालनी है तो ये 2 पाई आर होती है। और अगर सर्किल का एरिया निकालना है तो एरिया होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले होते हैं इनके। पाई की वैल्यू जो है ना ये 22/7 होती है, अप्रोक्सीमेट। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बच्चों 22/7, या फिर 3.14 भी कह सकते हैं इसको, है ना। पाई का लगभग मान ये होता है जो क्वेश्चन में यूज करना होता है, ठीक है। अब कुछ शॉर्टकट डाटा जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, जो आपको क्वेश्चंस में काम आएंगे बच्चों, वो लिख लीजिए कि सर्किल की अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर होती है, देखो ये शॉर्टकट इसलिए लिखवा रहा हूं कि इनको क्वेश्चंस में यूज करना है, तभी तो सीख पाएंगे। रेडियस अगर सर्किल की बच्चों 7 सेंटीमीटर होती है तो इसकी जो सरकमफेरेंस है ना 2 पाई आर, ये आप निकाल के भी देख सकते हैं। देखो मैं बता देता हूं कि कैसे निकालते हैं। जैसे रेडियस 7 है तो आपने सरकमफेरेंस निकालनी है, तो बच्चों 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू में आर आ गया 7, तो 7 से 7 कट गया, ये 22 दूनी 44 होगा। इसको आपने याद रखना है। अगर सर्किल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो बच्चों सरकमफेरेंस 44 सेंटीमीटर होती है, इसको याद रखना है। और जो एरिया होता है, एरिया, एरिया जिसको आप पाई आर स्क्वायर कहते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो ये बच्चों 154 होता है। ये भी मैं बता देता हूं कैसे निकालते हैं। जैसे पाई का मान 22/7 रख लो एरिया निकालने के लिए, इंटू में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब रेडियस 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक पावर से एक पावर कट गई, 22 7 होगा बच्चों 154। क्लियर है ये बात, 154 होगा। इस डाटा को याद रखिए। एक और डाटा याद रखिए बच्चों, अगर रेडियस 14 हो जाए, देखो 7 और 14 पे सवाल ज्यादा सेट होता है, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा होगा। इसका मतलब रेडियस हमने कर दिया बच्चों डबल, रेडियस कर दिया डबल। इसका पूरा कंसेप्ट मैं सर्किल में दोबारा से पढ़ाऊंगा। अगर रेडियस को आप लोगों ने डबल कर दिया तो बच्चों सरकमफेरेंस भी डबल होती है, याद रखना। 44 का डबल हो गया 88, सरकमफेरेंस भी डबल होती है। ये क्यों होता है ये मैं आपको सर्किल वाले टॉपिक में सिखा रहा हूँ। रेडियस को डबल किया तो सरकमफेरेंस भी डबल होगी। और एरिया जो होगा ना बच्चों, एरिया, एरिया होगा 4 गुना, एरिया होगा 2 का स्क्वायर 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा बच्चों एरिया। 154 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 616। ये दो डाटा आप लोगों ने जरूर याद रखने हैं। रेडियस 7 सेंटीमीटर तो सरकमफेरेंस 44 और एरिया 154। रेडियस 14 सेंटीमीटर तो सरकमफेरेंस 88 और एरिया हो गया 616। इसका उल्टा भी याद रखना है। अगर एरिया 616 है तो सरकमफेरेंस 88 होगी और रेडियस 14 होगी बच्चों। अगर एरिया 154 है तो सरकमफेरेंस 44 होगी और रेडियस 7 होगी, है ना। ये काम आएंगे आपको डाटा। देखो अब सवालों पे बढ़ते हैं। सवाल करके दिखाओ ये वाला कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, एक स्क्वायर के आकार की तार है, उसका एरिया है 484। इस तार को मोड़कर हमने सर्किल बना दिया। भाई मेरी बात को ध्यान से सुने, हम एक स्क्वायर बनाते हैं। हमने बनाया एक स्क्वायर, ये स्क्वायर है भैया, ठीक है जी। इसी के थ्रू हमने बना दिया एक सर्किल, हमने बना दिया भैया एक सर्किल, इसी के थ्रू हमने बना दिया एक सर्किल, ठीक है। ये बना दिया जी सर्किल। अब मेरी बात को थोड़ा प्यार से सुनने की कोशिश करें बच्चों। ये था एक स्क्वायर, था स्क्वायर। इस स्क्वायर के आकार का तार है, तार हमने इसको बीच में से सपोज ब्रेक कर दिया, ऐसे काट दिया बीच में से, तो एक सीधा तार बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, इस तरीके का एक सीधा तार बन जाएगा ना। खींच लेते हैं इसको, खींच लेते हैं, सीधा तार बन जाएगा। फिर हम इसको कोई शेप दे सकते हैं जो चाहे। जैसे हमने इसको शेप दे दिया, अब एक सर्किल के आकार की शेप दे दी, इस टाइप की सर्किल बना दिया हमने, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, जब भी आप इस तार को काट के दूसरी शेप बनाओगे तो इनकी लेंथ तो बराबर रहेगी ना। लेंथ का मतलब जैसे ये जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ ये वाली होगी ना बच्चों। इसका मतलब इनका पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा। तो ये बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 4a होता है। और ये जो इसको क्या बोलते हैं, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये क्या होती है बच्चों 2 पाई आर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये बात आपने समझनी है, ठीक है भैया। अब कह रहा है जी स्क्वायर का एरिया है 484। आप एक बात बताओ, स्क्वायर का एरिया दे रखा है 484, इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 484 है भैया। भुजा का स्क्वायर ही तो होता है। और ए अगर आप यहां से निकालेंगे तो 484 का रूट लेना पड़ेगा। 484 का रूट होता है कितना, 22। ए की वैल्यू बच्चों 22 आ गई, है ना। ए की वैल्यू 22 आ गई तो आप ये ए की वैल्यू यहां रख दो। 4 गुणा में 22 मतलब ये हो गया 88। 88 बराबर आ गया 2 पाई आर। इसका मतलब हमें यहां से सर्किल की सरकमफेरेंस पता लग गई बच्चों, कितनी है, 88 है, 88 है। मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखाया था, ये चीजें याद रखो। अगर सरकमफेरेंस बच्चों 88 है तो रेडियस 14 होती है। डायरेक्ट याद रखो, शॉर्टकट है, काम आएंगी ये चीजें। जल्दी सवाल होगा, रेडियस होगी बच्चों 14, है ना। अब ये कह रहा है जी हमने
सर्किल का एरिया बताना है बच्चों। रेडियस 14 है तो एरिया कितना बनेगा, अभी याद करवाया था 616, 616 सवाल का राइट आंसर है। बहुत ही आसानी से हो गया। देखो रेडियस 14 होती है तो सरकमफेरेंस 88 और एरिया होता है 616 बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, बनाओ जरा इसको। सवाल कह रहा है जी फिर से वही बात, इस बार क्या किया, 28 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तार है, उसको मोड़कर हमने इस बार स्क्वायर बना दिया बच्चों। सर्किल से स्क्वायर बना दिया तो कहानी तो वही होनी है ना, दोनों की सरकमफेरेंस, सर्किल की तो सरकमफेरेंस और स्क्वायर का एरिया दोनों आपस में इक्वल हो जाना है। क्लियर भाई। 28 सेंटीमीटर व्यास है तो ये बताओ रेडियस कितनी होगी, 14। मैंने अभी बताया था जो व्यास होता है बच्चों रेडियस से डबल होता है। अगर व्यास 28 है तो रेडियस 14 होगी। और एक बात बहुत प्यार से यहां समझाइए कि रेडियस 14 होती है तो सरकमफेरेंस बच्चों 88 होती है, 88। 88 बराबर 4a आ जाएगा। यहां से अगर आप a निकालेंगे तो बच्चों ये 22 आ जाएगा 4 से कटने पे। a का मतलब स्क्वायर की साइड है, आपसे स्क्वायर का एरिया पूछा है तो स्क्वायर का एरिया होगा बच्चों a स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 22 का स्क्वायर, आंसर हो गया 484। ठीक है, उसी सवाल का रिपीट था ये, ज्यादा कुछ अलग नहीं था। इसमें स्क्वायर का एरिया दे रखा था, सर्किल का एरिया पूछा था, इसमें सर्किल का व्यास दे रखा है, स्क्वायर का एरिया पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं बच्चों। ये सवाल बनाओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल क्या कहता है बच्चों, सवाल कह रहा है एक स्क्वायर की साइड 28 मीटर है, इसके अंदर अधिकतम आकार का एक सर्किल बनाना है तो सर्किल का एरिया क्या होगा। देखो एक स्क्वायर बना लो भैया, ये है एक स्क्वायर, इसके अंदर बनाना है हमने एक सर्किल, इसके अंदर सेट करना है बच्चों एक सर्किल, है ना। इसको सेट कर दो यहां पे कुछ इस तरीके से, हो जा भाई, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये प्यार से हो गया सेट इसके अंदर, है ना। अब देखो बात सुनो मेरी, इसको बोलते हैं बच्चों इन सर्किल। ट्रायंगल में पढ़ाया था, किसी शेप के अंदर सर्किल बनाते हैं तो इन सर्किल कहलाता है। तो ये कह रहा है इस स्क्वायर की साइड है 28 मीटर, भैया ये जो साइड दे रखी है ना 28 दे रखी है, ये 28 मीटर है बच्चों, ये भी 28 है, चारों साइड्स बराबर होती है स्क्वायर के अंदर, तो ये भी 28 मीटर है बच्चों। क्या कह रहा है आगे, इसके अंदर अधिकतम आकार का एक सर्किल बनाया, सर्किल का एरिया बताना है। तो भैया ये सवाल तब तक सोल्व नहीं हो सकता जब तक हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर लें जो सर्किल के अंदर भी कुछ ना कुछ बन रही हो और स्क्वायर के अंदर भी कुछ ना कुछ बन रही हो। तो याद रखना बच्चों, स्क्वायर के अंदर जब सर्किल बनाते हैं ना तो आपने क्या करना होता है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो जो सर्किल के सेंटर से होके जाए। किससे होके जाए बच्चों, सेंटर से, सर्किल के बिल्कुल सेंटर से। लाइन का हम यूज करते हैं यहां से एक लाइन ले लेते हैं बच्चों, ये सर्किल के सेंटर से होके जानी चाहिए, ऐसी एक लाइन खींच ली। और सर्किल के सेंटर से जो होके जाती है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, है ना। मैंने इस वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल ये लाइन खींच ली। अगर ये 28 है तो बताओ क्या ये वाली 28 नहीं होगी, आप कहेंगे बिल्कुल सर 28 ही होगी। अगर डायमीटर 28 है तो ये बताओ बच्चों रेडियस कितनी होगी, 14 होगी बच्चों। रेडियस मिल गई मुझे सर्किल की 14 है, आपसे क्या पूछ रखा है, सर्किल का एरिया डायरेक्ट याद करवाया है, रेडियस 14 होती है तो बच्चों एरिया 616 होगा। आप सोच रहे हैं सर निकलवा क्यों नहीं रहे, आप निकाल भी सकते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14 हो गया, 7 दूनी 14 है, इनकी बच्चों गुणा कर लो तो आएगा 616। लेकिन जहां तक हमें याद है वहां तक तो डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करते हैं ना। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं बच्चों, याद रखना इस कंसेप्ट को। देखो एक क्वेश्चन ये आ गया हमारे सामने, कह रहा है एक वृत्त में अंकित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर। देखो इस बार एक वृत्त के अंदर हमने बनाया है स्क्वायर, भैया एक वृत्त बना लिया हमने, इसके अंदर हमने एक स्क्वायर सेट करना है तो कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर तरीके से सेट कर देंगे। ये तो गड़बड़ हो गया यार, दोबारा से बनाना होगा हमें। देखो थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ेगी इसमें हमें, इसको अंदर इसके सेट करने के लिए, थोड़ा छोटा हो गया, यस ये बच्चों सेट हो गया इसके अंदर, देखो बहुत प्यार से, है ना। चाहे आप सर्किल के अंदर स्क्वायर कहो चाहे स्क्वायर के बाहर सर्किल कहो, बात सेम ही है बच्चों, ध्यान से सुनो, आप प्यार से सुनो बात। इसको हम बोलते हैं सरकम सर्किल, अगर बाहर सर्किल बनाए तो इसको सरकम सर्किल बोलते हैं। इस बार क्या दिया हुआ है, सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर व्यास, व्यास दिया हुआ है बच्चों 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ये व्यास से आधी होती है ना। अब मैंने कहा भैया चाहे आप स्क्वायर के अंदर सर्किल बनाओ चाहे स्क्वायर के बाहर बनाओ, सवाल तभी सोल्व होगा जब आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो सर्किल के अंदर भी कुछ ना कुछ हो बच्चों और स्क्वायर के अंदर भी कुछ ना कुछ हो। प्यार से मेरी बात को सुनना। अब यहां कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, आपने स्क्वायर का डायगोनल खींचना पड़ेगा, आपने स्क्वायर का क्या खींचना पड़ेगा, डायगोनल। डायगोनल क्यों खींचना पड़ेगा भैया, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो डायगोनल होगा ना, डायमीटर जो सेंटर होगा सर्किल का बच्चों, जो सर्किल का सेंटर होगा वो इस डायमीटर के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आ रहा होगा बच्चों, मिड पॉइंट पे। क्यों आ रहा होगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो आप एक बात बताओ, जो डायगोनल है ये स्क्वायर को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है ना, है ना। और ये सर्किल जो है, ये सर्किल का डायमीटर भी इस सर्किल को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है ना। तो अगर ये डायमीटर नहीं हुआ तो फिर ये सर्किल
दो बराबर हिस्सों में नहीं बटेगा, ये डायगोनल वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो जो आप डायगोनल यहां पे खींच रहे हैं ना बच्चे, ये इस सर्किल का तो डायमीटर होगा, व्यास होगा, और स्क्वायर का डायमीटर होगा, स्क्वायर का डायगोनल होगा। क्लियर? अब देखो बच्चों, रेडियस 7 सेंटीमीटर है इस सर्किल की। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर 14 दे ही रखा है। अच्छा, यहां रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अब प्यार से सुनो, अगर ये इसका डायमीटर है और ये इस स्क्वायर का डायगोनल भी है, तो इसका मतलब तो ये √2a की वैल्यू हो गई बच्चों। √2a की वैल्यू कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। अगर आप यहां से a निकालेंगे तो 14/√2 हो गया ना। हमें सवाल में एक चीज पता लगी थी कि जो डायमीटर है बच्चों, जो डायमीटर है ना सर्किल का, वो ही स्क्वायर का डायगोनल भी है। ये दोनों चीजें आप लोगों ने बराबर रखने दी थी। इसके अंदर ये नोट रखो, आप ये चीज नोट रखिए। डायमीटर है 14 है, तो यही स्क्वायर का डायगोनल हो गया। a की वैल्यू 14/√2। आपसे एरिया पूछा है, तो एरिया स्क्वायर का क्या होता है? a स्क्वायर। इसका मतलब 14/√2 का बच्चों स्क्वायर करना है। तो 14 का स्क्वायर हो गया 196, और √2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 2, और 2 से अगर इसको काट लेंगे तो आएगा 88। 88 आएगा, क्या आएगा बच्चों? 88 नहीं आएगा, 2 × 18 और 2 × 8 16। 98 इस सवाल का राइट आंसर बनेगा ना। 98 98 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर है। समझ गए बच्चों? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है भैया। सवाल कह रहा है 28 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग एक वृत्त में अंकित है। फिर से वही शेप हम लोगों ने बनानी पड़ेगी सेम। ये हमने एक स्क्वायर बना लिया है और एक वृत्त के अंदर ये बना हुआ है, सर्किल के अंदर। ये बिल्कुल फिट सेट हो गया है हमारा। अब ये कह रहा है भैया क्या करना है आपने? 28 सेंटीमीटर भुजा वाला स्क्वायर है। इस स्क्वायर की जो साइड है बच्चों 28 सेंटीमीटर है, और ये एक वृत्त में बना हुआ है। तो कह रहा है वर्ग को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग को छोड़ दो बच्चों, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। भैया ये पूरा सर्किल है, इसमें से ये वाला हिस्सा आपने नहीं निकालना, ये वाला हिस्सा निकालना है बच्चों, जिसके अंदर स्क्वायर नहीं आ रहा है। ये वाला एरिया बताना है कितना होगा, है ना। तो बताओ कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर सिंपल है, सर्किल के एरिया में से, सर्किल का एरिया होगा बच्चों πr²। सर्किल के एरिया में से किसको माइनस कर दीजिए? स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दीजिए। ये हिस्सा हट जाएगा तो बाकी का एरिया बचेगा a²। बच्चों सर्किल का एरिया होता है πr² और स्क्वायर का एरिया होता है a², है ना। प्यार से सुनो बात। स्क्वायर की साइड दी हुई थी 28, 28 का स्क्वायर हो गया बच्चों, 28 का स्क्वायर लिख दो यहां पे, 28 का स्क्वायर। अब फिर से सर्किल की रेडियस लानी पड़ेगी। मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखाया भैया, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ हो, और जब स्क्वायर के बाहर सर्किल बनाया जाता है, इसका मतलब आपको डायगोनल खींचना पड़ेगा। ये जो डायगोनल है बच्चों, ये जो डायगोनल है, ये स्क्वायर सर्किल के लिए डायमीटर का काम कर रहा होगा। अगर ये साइड बच्चों 28 है, तो बताओ डायगोनल कितना होगा? 28√2 होगा या नहीं होगा? भैया स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2a ही तो होता है। तो यही डायमीटर बन जाएगा, ये बच्चों डायमीटर बन जाएगा सर्किल का 28√2। 28√2 डायमीटर होगा सर्किल का, तो रेडियस हो जाएगी 14√2, क्योंकि इससे आधी होगी बच्चों, आधी। हमें निकालना है एरिया, एरिया होगा πr²। अब इस पे तो हमें याद नहीं कर रखा ना, तो 22/7 इंटू में r²। r की वैल्यू 14√2, स्क्वायर करना है तो 2 बार गुणा कर दो, और इसमें से इसको घटा दो बच्चों, 28 के स्क्वायर को घटा दो। तो देखो बहुत प्यार से कैलकुलेट कर लेंगे इसको हम। भैया ये 7 दूनी 14 हो गया, इससे ज्यादा कुछ कटेगा नहीं। √2 की √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 दूनी बच्चों 4 हो गया, और 22 चौक 88 हो गया। 88 की 14 से गुणा कर लो, और उसमें से घटा दो 28 का स्क्वायर। दिख रहा है ना, 28 का स्क्वायर होगा बच्चों 784, है ना। 14 से इसकी गुणा कर दे, 14 8 112 होता है, हासिल गई 11। 14 8 112 और 11 कितना होता है भाई? 123, 1232 आ गया। उसमें से घटा लो बच्चों 784। यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, सब ऑप्शन में आ रहा है। यहां 12 में से 8 गया 4, और 11 में से 7 गया 4, 448 इस सवाल का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये कह रहा है निकटतम पूर्णांक तक सही। ये लाइन तो लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये तो एग्जैक्टली इंटीजर ही आ रहा है बच्चों, ये तो एग्जैक्टली इंटीजर आ रहा है ना। ये लाइन गलत लिखी हुई, गलती से टाइप हो गई। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, बनाओ जरा इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सवाल कह रहा है बच्चों, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप पैरामीटर एक वृत्ताकार मैदान की परिधि का डबल है। यदि स्क्वायर के मैदान का क्षेत्रफल 1,93,600 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी स्क्वायर का जो मैदान है ना, उसका परिमाप जो कि 4a होता है, ये वृत्ताकार मैदान की परिधि का डबल है बच्चों। वृत्त की परिधि होती है 2πr, उसका डबल है। ये जो पैरामीटर है ना बच्चों, ये इसका डबल है सरकमफेरेंस का, ठीक है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चों, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, इसका मतलब a² दिया हुआ है 1,93,600। बात समझ में आ गई आप लोगों को। आपसे पूछ रखा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बताओ। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल मतलब सर्किल का एरिया निकालना है बच्चों, इसका मतलब πr² निकालना है। अब देखो बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेंगे इस सवाल को। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां से पहले a की वैल्यू निकालें, जो कि मुश्किल होगा थोड़ा सा स्क्वायर रूट करना, फिर हम यहां रखेंगे, फिर हम r निकालेंगे, फिर हम एरिया निकालेंगे। नहीं बच्चे ऐसे नहीं सोचना, ध्यान सुनो। देखो आपको एक चीज नजर आ रही है,
इधर 4 है और ये 2 दूनी भी 4 होता है, 4 से 4 कट गया नहीं कट गया, बताओ कट गया सर, बिल्कुल। अब यहां ए स्क्वायर दे रखा बच्चों, ए स्क्वायर दे रखा है। इस ए स्क्वायर का यूज कैसे कर सकते हैं, जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे बच्चों, दोनों तरफ क्या कर दे स्क्वायरिंग। अगर ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, पाई आर का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। बताओ समझ में आई ये बात आप लोगों को, मैंने सिर्फ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। अब मेरी बात को थोड़ा प्यार से सुनने की कोशिश करें। ए स्क्वायर की वैल्यू में पुट कर देता हूं बच्चों 1,93,600, है ना। इधर है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, मुझे तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब एक पाई को अलग कर दो बच्चों और इनटू में लिख दो पाई आर स्क्वायर। अब इस पाई की वैल्यू में पुट कर सकता हूं यहां से, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, यही तो निकाल के लाना है ना, इसको अलग रख देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 22 से इसको काट लीजिए बच्चों, 22 से काटोगे 22 8 176 होता है, बच गया भैया कितना 17 बचेगा, 6 उतारा 22 8 176 0 0, 8800 की इससे 7 से गुणा कर लो, तो आंसर बताओ भाई क्या आएगा। 0 0 7 8 56, 5 7 8 56 और 5 61, 61,600 इस सवाल का राइट आंसर है। सॉल्यूशन करने का तरीका बच्चों ये वाला होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये ट्राइंगल के ऊपर आ गया, ट्राइंगल और स्क्वायर मिक्स करके। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों ज्यादा आता है एग्जाम में, जब सर्किल और स्क्वायर दे दे, सर्किल रेक्टेंगल दे दे और ट्राइंगल रेक्टेंगल दे दे, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं दे रखी है, कितनी कितनी 60 मीटर, कोमा 297 मीटर और कोमा 303 मीटर बच्चों, ये दिया हुआ है। कह रहा है इसका एरिया एक स्क्वायर गार्डन के एरिया के बराबर है। ठीक है भैया, इसका जो क्षेत्रफल है ना बच्चों एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा ट्रायंगल किस तरीके की है। तो मैंने आपको सिखाया था ट्रायंगल में भैया इनका रेशियो बना लिया करें। ये ना 3 से कट रही है बच्चों, 3 से काटोगे 20, 3 नियम 27, 3 नियम 27 और 3 एकम 3 0 101 आ गया, 3 एकम 3 0 3 एकम 3। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है ना, लिखवाया गया था आप लोगों को। ट्रिपलेट्स खोल के देखो जहां अपने कॉपी में लिखा हुआ है 20 99 101 एक ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाया था 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, 60 गुणा में 297, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो गया बच्चों। इसको बराबर रख दो किसके, स्क्वायर के एरिया के बराबर, क्योंकि स्क्वायर बगीचे के एरिया के इक्वल था। इसको रख दो बच्चों ए स्क्वायर के बराबर, यहां से इजिली ए की वैल्यू आ जाएगी। 2 से इसको काटेंगे बच्चों 30 आएगा, 30 से इसकी गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3 3 7 21, गुणा ना करके इसको थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं बच्चों। कैसे, ए स्क्वायर बराबर आ गया 30 गुणा में 297। अगर हमें ए निकालना है तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा ना, ए अगर निकालना है बच्चों अंडर रूट लेना पड़ेगा इसको। इसके टुकड़े बना लेते हैं, देखो कैसे। 30 का मतलब होता है बच्चों 3 गुणा में 10, 10 का मतलब होता है 5 गुणा 2, ऐसे तोड़ लेते हैं इसको। ऐसे ही 297 को ब्रेक कर लो, 3 से डिवाइड होता है 3 गुणा में 3 नियम 27 और 3 नियम 27 99 आएगा। 99 को कर लेते हैं बच्चों 9 गुणा में 11 आया ना, 9 गुणा में 11 ऐसे लिख लेते हैं। हमने ब्रेक कर लिया जितना हमसे ब्रेक हुआ। इससे फायदा क्या होगा भैया ये बताओ। इस 9 का अंडर रूट 3 बाहर आ गया, 3 इंटू 3 का अंडर रूट 3 बाहर आ गया। दो सेम वैल्यूज का रूट करने पे एक वैल्यू बाहर आती है बच्चों, इसके अलावा तो कोई चीज बाहर नहीं आएगी, तो अंदर ही रह जाएगा। 5 दूनी 10 और 10 की 11 से गुणा करेंगे बच्चों 110 आएगा। तो यहां से आपके पास साइड आ रही होगी 9 अंडर रूट 110, है ना। आपसे क्या पूछा गया बच्चों, पैरीमीटर पूछा है। पैरीमीटर होता है 4a, साइड का 4 गुणा होता है, 4 गुणा में 9 रूट 10, तो ये हो गया बच्चों 36 रूट 10, 36 रूट 10। इस सवाल का राइट आंसर है बी ऑप्शन। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसके बाद हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल होता है आयत। तो हेडिंग लगा लीजिए सभी बच्चे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब हुआ बच्चों आयत। आयत की एक बार पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे बच्चे। ध्यान से देखिएगा, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग, सुनिए बात प्यार से। ये एक रेक्टेंगल है बच्चों, ये ब्लैक कलर का आ गया, दूसरा कलर लेते हैं। ओके, देखो भाई ये एक रेक्टेंगल हम लोगों ने बनाया। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है बच्चों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये अगर लेंथ है ना, ये अगर एल है, एल मतलब लेंथ, देखो एल से लिखेंगे लेंथ, लेंथ का मतलब होगा बच्चों लंबाई। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या लिख के चलेंगे, एल लिख के चलेंगे, ठीक है जी। और ये जो होगी ना, ये ब्रेड्थ होगी बच्चों, बी फॉर ब्रेड्थ, बी फॉर ब्रेड्थ बच्चों। ब्रेड्थ का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई। तो होता क्या है, अगर ये लेंथ है तो इसके सामने भी लेंथ ही होगी बच्चों, ये भी लंबाई ही होगी। ये अगर ब्रेड्थ है तो इसके सामने भी ब्रेड्थ ही होगी। तो आमने सामने की साइड्स इसमें क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिजल्ट्स बनेंगे, एक तो पैरीमीटर हो गया बच्चों, परिमाप, परिमाप मतलब पैरीमीटर। उसके बाद हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया हो गया बच्चों। और तीसरी चीज हो गया इसका डायगोनल मतलब विकर्ण हो गया बच्चों, विकर्ण मतलब डायगोनल हो गया। ठीक है, तो बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले परिमाप की बात करते हैं। परिमाप का मतलब होता है बच्चों चारों साइड्स का सम। जैसे L और L हो गया 2L और B हो गया बच्चों 2B। ठीक है, तो ये बनेगा बेसिकली 2L प्लस 2B, 2L प्लस 2B।
तो 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो बच्चों ये आप लोगों ने याद रखना है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये इसका पैरामीटर होता है, परिमाप होता है। एरिया निकालना बच्चों, एरिया सिंपल सा फॉर्मूला है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दीजिए, एल इंटू बी इसका बनेगा एरिया। अब निकालना डायगोनल, तो डायगोनल मैंने आप लोगों को समझाया था बच्चों, जैसे इसके वर्टेक्स को नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, शीर्ष बोलते हैं इसको, सी वर्टेक्स है और ये डी वर्टेक्स है। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे ये बताइए। तो डायगोनल निकालने का मतलब हुआ बच्चों अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना। अब प्यार से मेरी बात को सुनिएगा, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना ये कहलाता है डायगोनल। जैसे हम बी को मिला देते हैं बच्चों डी से, तो ये इसका एक डायगोनल है, और सी ए को मिला देते हैं सी से, तो ये इसका एक और डायगोनल है ना। दोनों ही डायगोनल आपस में इक्वल लेंथ के आएंगे बच्चों, इक्वल लेंथ के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक डायगोनल बनेगा बीडी और एक डायगोनल बनेगा एसी। एसी और बीडी इसके दो डायगोनल हैं और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। एसी और बीडी इसके दो डायगोनल है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जब ये यहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये बच्चों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं मतलब इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, जैसे ये वाला जो डायगोनल है ना दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा, ऐसे ये वाला डायगोनल भी दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बच्चे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, हमने स्क्वायर के अंदर पढ़ा था कि 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के अंदर, लेकिन यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, ये अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ज्योमेट्री के अंदर आता है। उसके अलावा आप ये बात जानते हैं कि एक रेक्टेंगल के चारों कोण 90 डिग्री के ही होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ये सब एंगल्स 90-90 डिग्री के होते हैं बच्चों, 90-90 डिग्री के होते हैं। और ये जो डायगोनल होता है ये एंगल बाइसेक्टर होता है, फिर से 45-45 डिग्री में बांट देता है इनको, जैसे कि हमने स्क्वायर के अंदर भी पढ़ा था। लेकिन फिर से यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने याद रखनी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, इसका डायगोनल निकालना। इसको थोड़ा प्यार से समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों। एक ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे ए बी डी, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ट्राइंगल ए बी डी इधर की साइड बना दे रहा हूं, ट्राइंगल ए बी डी बच्चों, ट्राइंगल ए बी डी को ध्यान से देखिए। ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, एंगल ए। ये वाला एंगल बच्चों 90 डिग्री का बन रहा है। रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके सामने वाली जो साइड है ना 90 डिग्री के सामने, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, आप जानते हैं। तो ये बीडी जो है इसका हाइपोटेनस है और इस रेक्टेंगल का बच्चों डायगोनल है ना। ये आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रेड्थ है, ठीक है। हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बच्चों, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यही बनेगा बच्चों अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये तीनों रिजल्ट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, पैरामीटर, एरिया और डायगोनल। इस पे ज्यादा सवाल बनते हैं बच्चों। देखो तीन चीजें हो गई, एक लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई, एक डायगोनल हो गई। क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ट्रिपलेट का यूज यहाँ पे होगा, इसका ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन आए तब तो उसके अंदर मैं बता रहा हूँ, इस ट्राइंगल को आप नोटिस में रखना। चलिए अब सवालों की तरफ मूव कर लेते हैं बच्चों। ये अपनी कॉपी में एक बार लिख लीजिए इसको। नए सवाल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, रेक्टेंगल का। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बच्चों दिया हुआ है। देखिए करिए आप इस सवाल को पॉज करके। लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ को एल से लिखेंगे बच्चों, ब्रेड्थ को बी से लिखेंगे, और इनका रेशियो दिया गया है 2:1। इसके बाद कहता है इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है बच्चों, 72 वर्ग मीटर। एरिया, देखिए मैंने आपको कहा था कि भैया जब भी ये रेशियो दे तो उनके साथ एक वेरिएबल जरूर मान लिया करें, एक्स मान लिया दोनों के साथ बच्चों। लेंथ मान ली हमने 2x और ब्रेड्थ मान ली हमने x। अब कह रहा है जी एरिया, एरिया का मतलब होता है लेंथ 2x इंटू में ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है x हमारी, है ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर होता है एरिया। एरिया दिया हुआ बच्चों 72, इसको बराबर रख दीजिए 72 के। तो ये बताइए 2 से इसको काट लेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 36 आएगा। x गुणा में x कितना होता है, x स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 36। तो x का मान बताइए कितना आएगा, 6 आएगा। हालांकि प्लस माइनस 6 आता है x की वैल्यू, लेकिन साइड्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए बच्चों माइनस वाले को इग्नोर करेंगे, आप पॉजिटिव लेके चलेंगे। x की वैल्यू बनेगी प्लस का 6। आपसे क्या पूछा गया भैया, लंबाई बताओ। लंबाई हमने 2x मानी हुई थी l, तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास 6 आ गई, तो 2 गुणा में 6, आंसर बनेगा बच्चों 12। 12 इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर है, बी ऑप्शन। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा बच्चों, इसको सोल्व करें जरा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान की लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया है बच्चों 3:2। और इस बार देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, एरिया दिया गया था। इस बार आपका पैरामीटर दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर से इनके साथ एक वेरिएबल मान लीजिए x, 3x और 2x मान लीजिए इसको। पैरामीटर दिया हुआ है बच्चों 80। पैरामीटर अभी पढ़ा हमने, फॉर्मूला लिखा था। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है पैरामीटर का। और इसको बराबर रख दीजिए बच्चों 80 के। 2 से अगर इसको काट लेते हैं तो 40 आएगा। 3x प्लस 2x हो गया 5x बराबर 40। अगर यहां से बच्चों x निकालेंगे तो 5 से भाग दे लो इसको, 8 आएगा। x की वैल्यू 8 आ गई तो हम ये साइड इजीली निकाल सकते हैं। 8 × 24 हो गया, और ये बच्चों 8 दूनी 16 हो गया, है ना। आपसे क्या पूछा, एरिया बताइए जी। एरिया निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है बच्चों। 24 की 16 से गुणा कर दीजिए, 24 गुणा में 16,
ये आपका एरिया आ रहा होगा, है ना। तो बच्चों 16 गुना 24 कितना हो गया, 16 चौके 64, 6 16 दूनी 32 और 6 38। सवाल का सही आंसर होगा 384 मीटर स्क्वायर, है ना। उम्मीद है सवाल समझ में आएगा आप लोगों को बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखो अगला सवाल ये रहा, बनाओ जरा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है, किसी आयत के परिमाप और लंबाई के बीच 5:2 का रेशियो है। परिमाप मतलब पैरामीटर हो गया बच्चों, और लेंथ मतलब लंबाई मतलब एल हो गया। इनका रेशियो है 5:2, है ना। बच्चे दोनों के साथ एक वेरिएबल जरूर मानना होगा आप लोगों ने, एक्स मान लेते हैं, 5x और 2x मान लेते हैं। बात ठीक है जी। देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 256 स्क्वायर मीटर, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी आपसे पूछ रखा है। तो बच्चे कैसे करेंगे बताइए। आप एक बात बताओ, आयत का परिमाप निकालने का तरीका क्या होता है, 2 इंटू एल। एल की वैल्यू होती है 2x। यहां हमें पैरामीटर के बराबर लिखना पड़ेगा, ब्रेड्थ लानी पड़ेगी, पहले चौड़ाई लानी पड़ेगी बच्चों। एरिया के बराबर तो तभी लिख सकते हैं हम, है ना। तो 2 इंटू एल, एल हमारा है 2x, लंबाई हमारी है बच्चों 2x, प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को बी से डिनोट करते हैं, दे नहीं रखा है सवाल में, बी लिख लीजिए। 2 इंटू एल प्लस बी बराबर आएगा पैरामीटर, जो कि हमें कितना दिया हुआ है 5x। इसको 5x के इक्वल रख दो बच्चों। यहां से आप b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो 2 के अंदर अगर गुणा कर लेते हैं बच्चों, 4x हो गया, प्लस में 2b हो गया, बराबर 5x हो गया बच्चों। अब क्या करें, एक्स एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले लो, इसको इधर ले जाओ, तो 2b बराबर कितना आएगा, 5x माइनस 4x कितना, x आएगा बच्चों। और अगर हम यहां से b निकालना चाहते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x/2, है ना। तो बच्चों देखो लेंथ भी आ गई और ब्रेड्थ भी आ गई। अब एरिया के बराबर लिखना, जो कि एरिया सवाल ने दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल 256 है, तो हम एरिया यहां से निकालेंगे। एरिया होता है बच्चों लेंथ 2x, क्योंकि ओवरऑल हमें x की वैल्यू लानी है, इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है बच्चों x/2, और इसको बराबर रख दीजिए आप 256 स्क्वायर सेंटीमीटर के, मीटर में दिया हुआ है। ओके, 2 से 2 कट गया बच्चों, x गुना x हुआ x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है बच्चों 256, है ना। तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा 16, 16 का स्क्वायर होता है बच्चों 256, है ना। तो x की वैल्यू 16 आ गई। आपसे ब्रेड्थ पूछी थी, देखो ब्रेड्थ हमारी आई है x/2, तो x की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो तो ब्रेड्थ आ जाएगी बच्चों 8। 8 इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, बनाओ जरा इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखो बच्चों सवाल क्या कह रहा है, एक आयत का डायगोनल विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही आसान सिंपल सवाल है। हम एक आयत बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक रेक्टेंगल बना दिया हम लोगों ने। अब ये कह रहा है जिसका डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल भी बना देते हैं हम लोग। डायगोनल का मतलब होता है कोई सा भी एक डायगोनल खींच लो बच्चों, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना, ये एक डायगोनल हो गया, ऐसा मान लेते हैं हम, ठीक है जी। इसके बाद वो कह रहा है जी इसका विकर्ण है 25, ये होता है बच्चों डायगोनल 25, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, इसके सामने डायगोनल होता है 25, और लेंथ दी गई है 24 बच्चों, ये लेंथ है इसकी, ये 24 दी गई है ना। मैंने कहा था इस ट्रायंगल पे फोकस लगाना। देखिए इस ट्रायंगल पे फोकस लगाओ, इस वाली पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसमें एक साइड 24 हो गई और एक साइड 25 हो गई, तो ये वाली साइड बताओ बच्चों कितनी होगी। आप लोग जानते हैं ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का, तो बच्चों ये साइड 7 बन जाएगी, है ना। बहुत सिंपल है। पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चों ये अगर लेंथ है तो ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, है ना, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये एरिया होता है, तो 24 गुणा में 7, 168 इस सवाल का बच्चों राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर 168 होगा, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल भी कुछ कुछ इसी तरीके का है, एक बार इसको करने की कोशिश करें। सवाल कह रहा है एक आयताकार पत्रक, पत्रक का मतलब क्या हुआ, एक सीट है आयताकार, है ना, उसका पैरीमीटर और एरिया दिया गया है 40 और 12 72। बच्चों पैरीमीटर, पैरीमीटर आप लोगों को दिया गया है 40 और एरिया बच्चों दिया गया है 72। पहले हम लिख लेते हैं। आप ये बताइए एक रेक्टेंगल का पैरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 इंटू एल प्लस बी, ये बराबर दिया हुआ है 40 के। और बच्चों एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला बनेगा एल इंटू बी, ये दिया हुआ है बच्चों 72। पहले जो चीजें दे रखी है वो लिखनी पड़ेगी। 2 से अगर इसको हम कट कर ले तो बच्चों 20 आएगा। लेंथ और ब्रेड्थ का सम यहां से 20 आ रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट बच्चों 72 आ रहा है ना। तो कोई ऐसे दो डाटा सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे जिनको जोड़ने पे, ऐसी दो वैल्यूज जिनको जोड़ने पे 20 आए और गुणा करने पे 72 आए, तो बच्चों शायद सोचना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। ऐसे दो डाटा 12 छिक 72 होता है, लेकिन 12 और 6 18 बनेगा, 20 नहीं बन रहा है बच्चों, ऐसे नहीं सोच पाएंगे हम। और इसके अलावा भी सोचे तो 9 8 72, 9 8 17 होता है, नहीं बनेगा। 18 चौक 72, 18 4 22 होता है, नहीं बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा आप लोगों से, आपसे डायगोनल पूछ रहा है बच्चों, विकर्ण बताओ। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आप लोगों ने निकाल के लानी है ना। तो ये निकाल के लाना बच्चों, कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिएगा। देखिए लेंथ प्लस ब्रेड्थ का सम दे रखा है कितना 20, एल इंटू बी दे रखा है बच्चों 72, है ना, और आपसे पूछ रहा है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें ये तीनों वैल्यूज आ जाती हो। तो बच्चों आप कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप कहेंगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह हम एल ले लेते हैं और बी की जगह हम बी रखते हैं, तो ये बनेगा बच्चों एल प्लस बी का होल स्क्वायर। एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2lb, ये फॉर्मूला बनेगा l प्लस बी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, है ना। तो देखिए l प्लस बी की वैल्यू बच्चों 20 है, यहाँ पे यहाँ पुट कर देंगे हम, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकाल के लाना है, एज इट इज रख लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आएगा 2lb, lb की वैल्यू है बच्चों 72, 72। तो जब आप एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो गया 72 दूनी 144, लेफ्ट साइड आ जाएगा बच्चों, 20 का स्क्वायर हो गया 400, माइनस ये वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 144 हो जाएगा, बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसमें से इसको घटा लीजिए बच्चों, आई थिंक 256 आ रहा होगा, 256। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है बच्चों 256। तो बस सवाल हो गया है, आप यहां पुट कर दीजिए इस वैल्यू को 256, लेकिन उसका अंडर रूट करना है तो 256 का रूट होगा बच्चों 16, 16 सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए एक बार हमने ट्राई किया था कि क्या कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है दोनों इक्वेशंस को, लेकिन ऐसी वैल्यू सोचना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, दैट्स व्हाई हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी तरीके का है, सॉल्व करने की कोशिश करें। किसी आयत का पैरामीटर दिया हुआ बच्चों 50 सेंटीमीटर, पैरामीटर होता है आयत का 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये दे रखा बच्चों 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद कहा गया इसका विकर्ण है 23 सेंटीमीटर, बच्चों विकर्ण का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये आपको दिया गया है डायगोनल, और ये डायगोनल कितना है बच्चों, ये डायगोनल है 23 सेंटीमीटर, है ना। आपसे पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल होगा एल इंटू बी। देखिए तीन वैल्यूज बनती है, एल प्लस बी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एल इंटू बी। लास्ट वाले सवाल में क्या था, एल प्लस बी और एल इंटू बी दे रखा था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट पूछा था। इस क्वेश्चन में बच्चों एल प्लस बी हमें पता लग जाएगा, 2 से अगर इसको काट लें तो 25 आ जाएगा, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पता लग जाएगा क्योंकि अंडर रूट हटा देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो स्क्वायर से रूट हट गया तो 23 का स्क्वायर होता है बच्चों 529, है ना। देखिए इस बार ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, हमें निकाल के लाना है एल इंटू बी, है ना। भाई वैल्यू सोचना तो काफी मुश्किल है यहाँ पे कि ऐसी दो वैल्यूज इनको जोड़े तो 25 आए और स्क्वायर का सम करे तो 529 आए, तो सोच नहीं पाएंगे आप लोग ऐसे। तो बच्चों वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए तीन पोर्शन बनते हैं, एल प्लस बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल बी, तीनों में से कोई दो चीजें देके एक चीज के बारे में आपसे पूछ रहा होगा इस सवाल में, ये अलजेब्रा में भी आता है। तो बच्चों देखो एल प्लस बी की वैल्यू 25 है, यहाँ पुट कर दो, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 529 है बच्चों, प्लस में 2lb, lb की वैल्यू हमें निकाल के लानी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 का स्क्वायर हुआ बच्चों 625, ये 529 लेफ्ट साइड आएगा तो बच्चों माइनस हो जाएगा, बराबर आएगा 2lb। 625 में से 29 घटाएंगे तो भैया कितना आएगा 96, है ना। और 96 का हमें क्या करना है आधा, ये 2lb की वैल्यू आई है ना, lb अगर निकालेंगे तो बच्चों 2 से इसको डिवाइड कर दो 48 आएगा, तो LB आ गया 48, यही तो पूछा गया था LB की वैल्यू, इसका एरिया पूछ रखा था बच्चों, आंसर आएगा डी ऑप्शन 48। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और अच्छा बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कह रहा है एक आयत जिसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बच्चों एरिया, एरिया का मतलब होता है एल इंटू बी, जो चीज दे रखी हो उसके फॉर्मूले के बराबर रख दो, सिंपल फंडा ये 154 है बच्चों। उसके अलावा ये बोला गया कि भैया इसकी भुजाओं में से, इसकी भुजाओं में 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर। बच्चों ये कह रहा है जो लेंथ माइनस ब्रेड्थ है ना वो 3 सेंटीमीटर है, ऐसा सवाल आपको बोल रहा है। तो कह रहा है जी इसकी लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करें कितनी होगी। ठीक बात है जी, तो मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूं बच्चों। पहला तरीका मैं यहां लिख रहा हूं बाय ऑप्शन, ऑप्शन के द्वारा फाइंड आउट करते हैं कि आंसर कौन सा है ना। देखिए अगर मैं लंबी वाली साइड को, देखो पॉइंट वाले को तो बाद में छेड़ेंगे, इनको हमेशा लास्ट में ट्राई किया करें। पहले मैं 15 लेके चलता हूं बच्चों, लंबी वाली भुजा को 15 मान लेता हूं बच्चों। मान लो मैंने लेंथ को 15 मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये बताइए इन दोनों भुजाओं में 3 का डिफरेंस है, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगी, क्योंकि 3 घटाएंगे तो 12 आएगी। बच्चों 12 की और 15 की गुणा करते हैं तो लास्ट में तो 0 आएगा, जबकि आना चाहिए ना 4, है ना। जो 12 पंजे 60 होता है, लास्ट में 0 आएगा, बस यहीं छोड़ देना चाहिए आप लोगों ने। अब दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते हैं, ये तो आंसर नहीं है, 14 की तरफ चलते हैं बच्चों। अगर हम लेंथ को 14 मान ले थोड़ी देर के लिए, तो बताइए बच्चों ब्रेड्थ क्या होगी, आप कहेंगे सर 11 होगी, और 11 की 14 से गुणा करते हैं तो कितना बनता है 154। 154 ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। लंबी वाली भुजा पूछ रखी है, आंसर इसका बन जाएगा बच्चों 14, इस सवाल का सही उत्तर है। अगर ऑप्शन से सवाल हो पा रहा है तो एक बार को ऑप्शन से जरूर ट्राई किया करें बच्चों। अब मैं आपको दूसरे तरीके की तरफ ले चलता हूं, जहां आप बाय ऑप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक भी आना चाहिए, जरूर नहीं सवाल ऑप्शन से ही हो रहा हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आएगा जो ऑप्शन से नहीं होगा। तो बच्चे बेसिक क्या करेगा, बेसिक में आप लोगों ने क्या करना है, जैसे हमें यहां पता लगा था L माइनस बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, दोनों लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, और L इंटू बी हमें सवाल ने बताया था बच्चों, यहां लिख देता हूं, L इंटू बी हमें सवाल ने बताया था 154 है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे यहां से, बेसिकली हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे वैल्यू निकालनी चाहिए L की, क्योंकि लंबी भुजा पूछिए, तो L निकाल लेते हैं बच्चों। L बनेगा 154 अपॉन में B, है ना भाई, B को दूसरी साइड भेज दिया, तो L की वैल्यू निकालने से तो B की वैल्यू आएगी भैया, है ना। ब्रेड्थ थोड़ी चाहिए हमें, तो लेंथ चाहिए ना, तो B की वैल्यू निकाल लो, B की वैल्यू L के रूप में यहां पुट कर दो, बिल्कुल ठीक है।
तो बच्चों ये 154 बटा एल आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के बी की जगह पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। तो कैसे लिखेंगे, एल माइनस 154 बटा एल बराबर 3। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे एल के एल से गुणा करेंगे बच्चों, एल स्क्वायर आएगा माइनस 154 आएगा और बटे में बच्चों एल आएगा। इस एल को मैं दूसरी तरफ गुणा कर देता हूं तो 3l बन जाएगा, है ना। इस 3l को लेफ्ट साइड ले आओ बच्चों, तो ये बनेगा एल स्क्वायर माइनस 3l माइनस 154 इज इक्वल टू कितना, 0। अब जानते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। अब हमें इस बीच वाली वैल्यू के ऐसे दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिनको जोड़े तो माइनस 3l आए और गुणा करें तो माइनस 154 एल स्क्वायर आए। तो आप सोच पा रहे हैं बच्चों क्या क्या बनेगा, माइनस 14 वही वाला बनेगा, 14 और 11 माइनस 14, अब 14 माइनस का लेना पड़ेगा माइनस 14l और प्लस में, अब देखो मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूं आप लोगों को यहीं से बच्चों, आपने लेना पड़ेगा माइनस का 14 और प्लस का 11, है ना। लेकिन जब आप एल की वैल्यू लेंगे ना, एल की, तो इसका अपोजिट कर रहे होंगे। एल की वैल्यू हो जाएगी माइनस 14 का अपोजिट 14 और 11 का अपोजिट माइनस 11। दो वैल्यूज आएंगे एल के लिए, 14 और माइनस 11। बच्चों लंबाई कभी माइनस में होती नहीं है तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम। आंसर बनेगा इसका 14, लंबाई 14 बनेगी। ये सवाल का राइट आंसर है बच्चों, सी ऑप्शन, है ना। तो ये इसको करने का डिटेल मेथड है, क्वाड्रेटिक के थ्रू सोल्व करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, ये भी कुछ इसी तरीके का सवाल है लेकिन ऑप्शन से नहीं कर पा रहे होंगे आप इस सवाल को। देखिए क्या बोला गया है बच्चों, बोला एक रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू है बच्चों 432 मीटर स्क्वायर, 432 मीटर स्क्वायर, है ना। कह रहा है इसकी लंबाई जो है वो बच्चों चौड़ाई से 6 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब एल माइनस बी बराबर है 6 मीटर। लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, ठीक है जी। तो करते क्या है, हमें इसका पैरामीटर चाहिए, है ना। तो दोनों ही चीजें निकालनी पड़ेगी, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी आपको पैरामीटर लाने के लिए, क्योंकि पैरामीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी, ये निकाल के लाना है। तो कैसे करेंगे बताइए भैया। एक तो हम फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर ये तीनों वैल्यू आ जाती है बच्चों। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है ठीक से तो उसमें ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भैया एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बच्चों 4lb। ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, ए बी की फॉर्म में पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, है ना। तो बस सवाल यहीं से सोल्व हो जाएगा बच्चों। एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस बी की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6 मीटर है, यहाँ 6 रख देंगे बच्चों, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 4 इंटू एल बी है बच्चों 432 432। तो इसकी इससे गुणा कर लीजिए तो ये आएगा बच्चों 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौक 16 17 1728। ये माइनस का 36 दूसरी से आ जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये आएगी एल प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से एल प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1764, इनको जोड़ने पे 1764 है ना। आपको निकालना है एल प्लस बी, मतलब इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। एल प्लस बी निकालेंगे तो बच्चों 1764 का रूट लेना पड़ेगा। अब 1764 का रूट क्या हो सकता है, क्या 108 हो सकता है बच्चों, कतई नहीं हो सकता। लेकिन 108 नहीं भैया, ऐसा है यहाँ पे पैरामीटर पूछा गया है, पैरामीटर ध्यान दीजिए, पैरामीटर मतलब इसका डबल करना पड़ेगा। तो कहानी ये है, वैसे आपको याद होना चाहिए 1764 42 का स्क्वायर होता है, 42 का होता है बच्चों, मतलब इसका अंडर रूट करने पे 42 आएगा आपके पास। और आपसे पैरामीटर पूछा था, मतलब इसका डबल करना पड़ेगा। पैरामीटर का मतलब 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इसका मतलब 2 गुणा में 42। राइट आंसर बच्चों इसका 84 बन रहा होगा, 84 इज द राइट आंसर, 84। वैसे हम ऑप्शन वाइज भी इस चीज को यहां आके करके देख सकते थे कि 108 पैरामीटर है तो 2 से डिवाइड करने पर एल प्लस बी का सम 54 आएगा। यहां पैरामीटर 42 है तो 2 से डिवाइड करने पर 21 आएगा सम। 84 है तो आधा करने पे 42 आएगा। 96 है तो आधा करने पे बच्चों 48 आएगा। अब इसका जो स्क्वायर रूट है ना, वो इनमें से एक नंबर होना चाहिए था बच्चों। इसका स्क्वायर रूट 21 तो नहीं हो सकता, 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, कट हो गया ये ऑप्शन बच्चों। इसका स्क्वायर रूट 54 भी नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं लास्ट में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है तो लास्ट में इसके स्क्वायर रूट के लास्ट में या तो 2 होना चाहिए तो 8 होना चाहिए। सिंपल, ये बात समझ में आ रही है। तो ये ऑप्शन भी कट गया और ये वाला ऑप्शन भी कट गया। 4 नहीं होना चाहिए बच्चों, 4 आ रहा है लास्ट में तो इसके अंडर रूट के लास्ट में या तो 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए ना। तो 2 और 8, देखिए 8 इसमें जरूर आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाते हैं, इन दोनों में से आंसर है। अब क्या ये 48 का स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर है या 42 का स्क्वायर है, उसमें आपको सोचने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। दैट्स वाई आपको यहां स्क्वायर याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर करके बताएं क्या होगा। सवाल कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई, लेंथ जो है, लेंथ वो ब्रेड्थ से, चौड़ाई से दुगनी है। मतलब अगर ब्रेड्थ को x मान लें तो लेंथ बच्चों 2x हो जाएगी, डबल है ये इससे। और इसका जो डायगोनल है ये 20√5 मीटर है। इसके चारों ओर कटीले तार लगाने का खर्च क्या होगा, तार लगाने का खर्च 2 रुपया पर मीटर है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे सवाल को, आप इसका पैरामीटर निकालो, सॉरी डायगोनल निकालो, क्योंकि डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये हम गलत कर रहे हैं, सिर्फ 2x का स्क्वायर कर रहे हैं, 2x पूरे का स्क्वायर होगा। तो 2x का स्क्वायर होगा बच्चों 4x स्क्वायर, और उसमें x स्क्वायर जोड़ेंगे तो आएगा 5x स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, 5 का अंडर रूट √5 होता है और x स्क्वायर का अंडर रूट x होता है। इसकी वैल्यू सवाल ने दी है आपको 20√5 मीटर।
इसको बराबर रख दीजिए बच्चों 20 √5 के। तो √5 से √5 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू यहां से आपके पास 20 निकल के आ गई। बच्चों अगर x 20 आ गया तो आप लेंथ भी बता सकते हैं और ब्रेड्थ भी बता सकते हैं। ब्रेड्थ तो हो जाएगी 20 यहां से 20, लेंथ हो जाएगी 20 का डबल मतलब 40, है ना। लेंथ हो गई बच्चों 40 और ब्रेड्थ हो गई 20। आपसे कह रहा है जिसके चारों ओर कटीले तार लगाने का खर्च क्या होगा। देखिए जब कोई रेक्टेंगल होता है बच्चों, कोई रेक्टेंगल होता है जैसे इस टाइप से कोई रेक्टेंगल है, अगर आपने इसके चारों ओर कटीले तार लगवाने हैं तो तार लगते हैं बच्चों पैरीमीटर के ऊपर। मैंने बताया था कि तार लगवाने हैं तो हमेशा पैरीमीटर के ऊपर लगेंगे, दैट्स वाई आपको इसका पैरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो बच्चों रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। एल है बच्चों 40 और बी है आपका 20, तो ये बन जाएगा 40 20 60 60 दूनी 120 मीटर। पैरीमीटर मीटर में रहता है या सेंटीमीटर में होता है ना, और हर मीटर का आपको पैसा देना पड़ रहा है बच्चों 2, यहाँ रुपए नहीं लिखा हुआ, 2 रुपए पर मीटर है ये, ठीक है, 2 रुपए पर मीटर। हमें 120 मीटर तार की जरूरत पड़ेगी और हर मीटर का बच्चों 2 रुपए देना पड़ेगा, तो 120 को 2 से गुणा करिए, सवाल का राइट आंसर 240 रुपए होगा। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाइए जरा इसको। सवाल क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 रुपए है तो खेत की लंबाई ज्ञात करें। बच्चों आसान सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। लेंथ और ब्रेड्थ का बच्चों रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:3, है ना। इनके साथ एक वेरिएबल मान लो x, आप लोग 4x और 3x जब भी रेशियो दे रखा हो। अब कह रहा है जी 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर की दर से पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब एरिया की बात हो रही है कहीं ना कहीं। खेत की जुताई की लागत 600 रुपए है। बच्चों खेत की जुताई करनी है तो इसका मतलब एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया में ही चलाया जाता है ना ट्रैक्टर, तो उसको समतल करने के लिए, जुताई करने के लिए। तो एरिया निकालो, एरिया होगा बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये एरिया हो गया इसका 4x इंटू 3x, 4 तिया 12 और x गुणा x हो गया बच्चों x स्क्वायर, है ना। ये हमारा एरिया होगा और वर्ग मीटर में होगा, स्क्वायर मीटर में होगा, मीटर स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये कह रहा है जी हर स्क्वायर मीटर का कितना रुपया लगेगा, 2 रुपया, ठीक है जी। हमारा एरिया होगा 12x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना। और हर स्क्वायर मीटर का आपको बच्चों कितना रुपया देना पड़ेगा, 2 रुपया। भैया ये 12x स्क्वायर आपका एरिया है और हर मीटर स्क्वायर का 2 रुपया देंगे तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, जैसे कि हमने लास्ट वाले सवाल में किया था, यहाँ पे लास्ट में 2 से गुणा। और ये आएगा आपका टोटल खर्चा। और बच्चों इस बार टोटल खर्चा आप लोगों को दे रखा है कितना, 600 रुपए। इसको आप 600 के बराबर रख दो, है ना। यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 12 से इसको काट लीजिए, 12 पंजे 60, 0 और 2 से काट लीजिए 25। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ गई है 25। अगर बच्चों एक्स स्क्वायर 25 है तो एक्स का मान कितना होगा, 5 होगा, सभी बच्चे जानते हैं। तो कह रहा है जी खेत की लंबाई बताओ क्या होगी। बच्चों खेत की लंबाई है 4x, 4x की वैल्यू निकाल दो, तो 4 गुणा में x की वैल्यू आ गई है 5, यहाँ पुट करिए, 4 पंजे आंसर कितना होगा बच्चों 20। 20 इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर होगा, बी ऑप्शन। उम्मीद है समझ पाएंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इस सवाल का आंसर करके बताओ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 7:5 है, ठीक है जी। एक आयताकार भूखंड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है बच्चों 7:5, ठीक है जी। इनके साथ एक वेरिएबल मान लेते हैं x, 7x और 5x। क्या कह रहा है, यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत 15 रुपए पर मीटर। बच्चों क्या लगाना है, तार लगाना है, तार। तो तार किस पे लगता है, पैरीमीटर पे। अच्छे से समझाया मैंने आप लोगों को। तो बच्चे पैरीमीटर निकाल लो। रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल है 7x और बी है बच्चों 5x, ये होगा पैरीमीटर, ठीक है जी। तो 7 और 5 12, 12 दूनी 24x हो गया इसका पैरीमीटर, 24x मीटर। और हर मीटर पे खर्चा आपको देना पड़ेगा 15 रुपया। हर मीटर पे बच्चों खर्चा देना पड़ेगा 15 रुपया। इतना मीटर तार चाहिएगा आपको और हर मीटर पे खर्चा देना पड़ेगा 15 रुपया। इसका मतलब आपका टोटल खर्चा इतना हो जाएगा 24x गुणा में 15। और टोटल खर्चा बच्चों सवाल ने आपको दे रखा है 2880 रुपए, तो इसको आप बराबर रख दीजिए 2880 के, 2880 के। इजीली आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे भैया, 24 से काट लो इसको, 24 से कम 24, 4 बचा, 24 दूनी 48, 0 और 15 8 120। x की वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास 8। यहां से आपसे क्या पूछा है, भूखंड की लंबाई बताओ, मतलब 7 गुणा में 8, आंसर हो गया 56। वैसे आप 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, क्योंकि 7x की वैल्यू निकालनी है तो 7 का मल्टीपल हालांकि 2 थे यहाँ पे, तो आप फंस जाते हैं, यहाँ पे आपको निकालना ही पड़ता 56 मीटर। क्लियर है बच्चों। चलिए एक और सवाल लेते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कह रहा है जी यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोनों को दुगना कर दिया जाए तो उसका पैरामीटर कितने गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों। ये कह रहा है किसी आयत की लेंथ पहले l थी तो उसको बाद में कर दिया गया 2l। ऐसे ही किसी आयत की ब्रेड्थ को कर दिया डबल, पहले b थी तो बाद में कर दिया 2b। ठीक बात है जी। कह रहा है इसका परिमाप बताओ कितना गुना हो जाएगा। बच्चों एक बात बताओ, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल। एल यहाँ पे एल ही है और बी यहाँ पे बी है, तो बच्चों पहले पैरामीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ऐसे ही पैरामीटर यहां पे निकाल लीजिए, तो ये भी कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एल। एल है बच्चों 2l, लंबाई है यहां पे 2l क्योंकि डबल कर दी गई, प्लस में ब्रेड्थ आएगी बच्चों 2b। तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, है ना। जब बाहर लाएंगे तो बच्चों ये 4 बन जाएगा, 4 इंटू एल प्लस बी। अब एक बात आप इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं,
ये पहले पैरामीटर था 2 इंटू एल प्लस बी, अब पैरामीटर हो गया बच्चों 4 इंटू एल प्लस बी। तो बताइए पैरामीटर कितने गुना हो गया, यहां से डबल हो गया बच्चों, 2 गुना हो गया है। यही सवाल का राइट आंसर है, ट्वाइस। दुगने का मतलब ट्वाइस होता है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो, ऐसा सवाल हमने स्क्वायर में भी किया है बच्चों, ट्रायंगल वाली वीडियो में मैंने इस टाइप का परसेंटेज का क्वेश्चन बताया था आप लोगों को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार एग्जाम में आता है बच्चों। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल के, फिर से दो तरीके करेंगे। कह रहा जी एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई बच्चों, एक आयत की लंबाई को बढ़ा दिया गया 20%। पहले मैं रेशियो मेथड बताता हूं आप लोगों को। 20% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/5। इसका क्या मीनिंग होती है? इसका मीनिंग होता है कि पहले अगर लंबाई 5 थी बच्चों, पहले अगर लंबाई 5 थी तो उसमें एक का इंक्रीज हो गया, लंबाई कितनी हो गई, बढ़ के 6 हो गई, है ना। ये मैं दो रेशियो लिखता हूं, एक इनिशियल वाला और एक फाइनल वाला। पहले लंबाई 5 थी तो बाद में लंबाई हो गई बढ़ के बच्चों 6। अब कह रहे जी चौड़ाई को 10% कम कर दिया गया। दो ही डायमेंशन होते हैं रेक्टेंगल के, लेंथ और ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को बच्चों 10% कम कर दिया। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, ये इनिशियल वैल्यू को शो करता है कि पहले इसकी ब्रेड्थ 10 थी, तो उसमें कितने की कमी हो गई बच्चों, 1 की कमी हो गई, तो ब्रेड्थ घट के हो गई 9, है ना। बहुत ही सिंपल बात है ये। अब देखिए उसने पूछा बताइए जी, उसने पूछा बताइए इसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। बच्चों एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। एरिया होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले इसकी लेंथ कितनी थी बच्चों, लेंथ थी 5, ब्रेड्थ कितनी थी, ब्रेड्थ थी बच्चों 10, तो एरिया हो गया 50। ऐसे ही एरिया बाद में और निकालो, लेंथ हो गई बढ़ के बच्चों 6 और ब्रेड्थ हो गई कितनी 9, तो एरिया हो गया 6 9 54। ये रेशियो आ गया एरिया का। अगर एरिया 50 से 54 हो गया तो बताइए कितने का इंक्रीज हो गया बच्चों, 4 का इंक्रीज हो गया। और कितने पे हो गया ये बच्चों, 50 पे हो गया, 50 पे। और अगर इसको प्रतिशत में बनाना है तो गुणा में इसके 100 कर दीजिए। तो 50 का डबल हो गया बच्चों 100, और 4 दूनी कितना हुआ 8, और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 8% का इंक्रीज हो जाएगा एरिया में। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर है बच्चों। तो एक तरीका तो ये रेशियो वाला होता है। दूसरा तरीका मैंने कहा था, जब भी दो लेंथ्स की बात हो, जैसे एक लंबाई हो रही है एक चौड़ाई हो रही है, तो इसमें आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं बच्चों। x की वैल्यू बनेगी, लेंथ जो बोल रहा है 20% बढ़ा दी गई, x की वैल्यू 20 बनेगी। और y की वैल्यू जो बोल रहा है चौड़ाई 10% कम कर दी। मैंने कहा था बच्चों अगर कमी होती है तो वैल्यू माइनस में लेके चलनी है। y की वैल्यू यहां माइनस का 10 बनेगी, x की वैल्यू 20 बनेगी, y की वैल्यू माइनस 10 बनेगी, प्लस x गुणा y मतलब 20 गुणा में माइनस 10, और बटे में कितना आएगा बच्चों 100 आएगा। देखिए 2 जीरो ऊपर नीचे कट हो गई है, 20 माइनस 10 होगा 10, और 2 की माइनस 1 से गुणा करेंगे बच्चों -2 आएगा, -2 की प्लस 2 से गुणा करेंगे तो भी -2 आएगा, तो 10 माइनस में 2 होगा 8। ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीज होगा, 8% इंक्रीज इस सवाल का राइट आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों समझ पाए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सवाल कहता है एक आयताकार मैदान की लेंथ 20 मीटर है, लंबाई है बच्चों 20 मीटर, और चौड़ाई है कितनी, ये चौड़ी है, ऐसा बोल रहा है चौड़ी है, और 10 मीटर चौड़ी है। एक आयताकार मैदान की भुजाएं हैं, ये 20 मीटर लेंथ है, 10 मीटर चौड़ाई है। लंबाई में 10% इंक्रीज कर दिया बच्चों, लंबाई को बढ़ा दिया 10%, और चौड़ाई में ब्रेड्थ में कह रहे जी 20% की कमी कर दी, 20% की कमी कर। तो पूछ रहा है बताइए एरिया में पुराने एरिया का नए एरिया से रेशियो क्या होगा। तो बच्चों ये सवाल हम फॉर्मूले से ना करते हुए रेशियो मेथड से करते हैं, अगर आपने सिर्फ रेशियो निकालना है तो। एक बात समझ लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ रेशियो निकालना है बच्चों, तो इन एग्जैक्ट वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं है। सवाल लेंथ और ब्रेड्थ पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये सवाल सिर्फ फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है बच्चों, अगर आप लोगों ने परसेंटेज ठीक से पढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेंथ को 10% बढ़ाया है बच्चों, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा अगर लेंथ पहले 10 थी तो 1 का इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 11 हो गई। ऐसी ब्रेड्थ को कम किया बच्चों 20%, फ्रैक्शन होगी 1/5। इसका मीनिंग हुआ बच्चों पहले ब्रेड्थ अगर 5 थी तो 1 की कमी हो गई, कितनी हो गई 4। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एरिया निकालना है तो पहले वाली लेंथ और ब्रेड्थ को गुणा कर दो, 50 हो जाएगा। अगर आपको बाद वाला निकालना है तो बाद वाली लेंथ ब्रेड्थ को गुणा कर दो, 44 हो जाएगा। बच्चों इनका रेशियो पूछा है तो दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं 2 से कट जाएगी वैल्यू। 25:22 इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर होगा। 25:22। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। चलिए एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्व करिएगा आप लोग। सवाल कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम्स में आया बच्चों। यदि किसी आयत की लेंथ को 25% बढ़ा दें तो उसकी ब्रेड्थ को कितना परसेंट कम करना चाहिए जिससे एरिया पहले जितना ही रहे। बच्चे ये सवाल हमने एक ट्रायंगल में भी किया था, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल वाली वीडियो में भी मैंने ये सवाल आप लोगों को समझाया था। ये कह रहा है लेंथ को 25% बढ़ा दें, लेंथ बढ़ा दी बच्चों 25%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। इसका मीनिंग ये हुआ अगर लेंथ बच्चों पहले 4 थी, इसका मीनिंग हुआ अगर लेंथ पहले 4 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो गई, 5 हो गई बच्चों, यही इसका मीनिंग होता है। कह रहा है जी उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करे कि एरिया पहले जितना ही रहे। बच्चों एक बात बताइए, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर एरिया।
भैया ये एरिया आप लोगों ने फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर एल को आप बढ़ाएंगे तो बी को आपने कम करना पड़ेगा, और किस रेशियो में? जिस रेशियो में आप एल को बढ़ा रहे हैं बच्चों, उससे अपोजिट रेशियो में बी कम होएगा, याद रखिएगा हमेशा इस कंसेप्ट में। अगर लेंथ को 4 से 5 कर दिया है तो इसका मतलब ब्रेड्थ को आपने 5 से 4 करना पड़ेगा, ये रेशियो बनेगा बच्चों। ब्रेड्थ अगर पहले 5 रही होगी तो बाद में आपने 4 करना पड़ेगा, ये रेशियो मिल गया हमें। उसने परसेंटेज में पूछा है तो यहां से निकाल लीजिए। अगर ब्रेड्थ 5 से 4 हो गई तो बच्चों 1 की कमी हो गई। कितने पे हो गई? आप कहेंगे सर 5 पे हो गई, और गुणा में कितना आएगा? 100। तो बच्चों 100 को 5 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 20%, 20% इस सवाल का राइट आंसर है बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए एक और सवाल लेते हैं। ये एक सुंदर सवाल है, बढ़िया सवाल है बच्चों, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। यदि किसी आयत की लंबाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दें और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो उतने ही क्षेत्रफल का स्क्वायर बन जाता है, तो मूल रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? पहले वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? बच्चे ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है जी किसी आयत की लंबाई एल थी और उस एल को हमने बढ़ा के कितना कर दिया? L+4, नहीं कम किया है तो L-4 हो गया बच्चों। और जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है बच्चों, उसको हमने कितना बढ़ा दिया? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब चौड़ाई हो गई बच्चों B+2, है ना? ऐसा कर देने पर ये जो अब भुजाएं आती है ये उतने ही क्षेत्रफल का स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर बनने का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने बच्चे स्क्वायर में पढ़ा होगा कि स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में क्या होती है? बराबर होती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगी तभी तो स्क्वायर बनेगा बच्चों। एक इक्वेशन तो यहां से आप लोगों को मिल जाएगी कि L-4 बराबर हो जाएगा बच्चों B+2, क्योंकि ये स्क्वायर बन गया तो दोनों साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए ना। अब b को हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो L-B बराबर, ये -4 उधर जाएगा तो +4 होगा, 4 और 2 6। ये एक इक्वेशन आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देखिए एक और इक्वेशन अपने को मिल सकती है क्या? उसने आपको अच्छे से बोला है जब हम लेंथ को 4 सेंटीमीटर कम करते हैं बच्चों और ब्रेड्थ को 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो उतने ही एरिया का वर्ग बन जाता है। कितने एरिया का? जितना इसका एरिया बच्चों पहले था। देखिए रेक्टेंगल का एरिया होता है बच्चों L इंटू बी, है ना? और अब एरिया बन गया इसका ये वाला, मतलब इसकी साइड ये दोनों हो गई ना, तो एरिया बनेगा L-4 इंटू B+2, यही तो बनेगा भाई। ये स्क्वायर की साइड हो गई, स्क्वायर का साइड भी तो दोनों साइड को गुणा करना होता है ना? तो ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा बच्चों। आपने क्या करना है, आपसे क्या पूछा गया? मूल आयत का परिमाप बताओ, तो दोनों ही चीजें निकालनी पड़ेगी। आप ऐसा करिए, यहां से एल की वैल्यू निकाल लो। एल, ये b-b उधर जाएगा तो बनेगा 6+b, तो यहां से बच्चों लेंथ आएगी 6+b। अब लेंथ 6+b है तो इसमें पुट कर लेते हैं हम इसको। देखो कैसे, 6+b इंटू में b बराबर, एल की जगह पुट कर लो 6+b। बच्चों यहां 6+b रखेंगे, 6+b-4 इंटू में b+2, ऐसे तो रखेंगे ना। तो ये बताइए, ये 6 - 4 कितना हो जाएगा? +2। तो मैं इसको यहां से हटा के सीधा लिख रहा हूं b+2, यही बनेगा ना। अब b+2 इंटू b+2 क्या हो गया? b+2 का होल स्क्वायर हो गया है। तो इसको अंदर गुणा कर लेते हैं बच्चों, 6b प्लस बी स्क्वायर। ये b+2 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं b+2 का होल स्क्वायर। आप ये समझ जाएंगे ये बात बच्चों। ये a+b का होल स्क्वायर खुल जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 दूनी 4b आ जाएगा यहाँ से, 4b बच्चों, 4b दिख रहा है ना ये। देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर दोनों तरफ कट गया। ये 4b को इधर की साइड लेंगे तो बच्चों माइनस हो जाएगा, 2b बचेगा, 2b बराबर आएगा यहाँ से 4, तो b निकालेंगे तो बच्चों 2 आएगा। इसका मतलब ब्रेड तो आ गई उसकी 2। अगर ब्रेड आ गई तो भैया एल भी निकाल लेंगे इजिली। एल आ जाएगा 6+2 8 बच्चों, एल आ गया 8 और ब्रेड हमारे पास 2 था। आपसे क्या पूछा गया था? पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल, एल 8 है प्लस बी 2 है, तो 8 और 2 10, 10 का डबल करेंगे तो बच्चों 20। इस सवाल का राइट आंसर होगा 20। ये आपका पेरीमीटर आएगा 20। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इसको। ये चीजें आपने करनी ही थी। यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ बनानी थी, एक यहाँ बनानी थी। इसकी वैल्यू यहाँ से लेंथ निकाल के इसमें पुट करना था बच्चों, ब्रेड आ जाता, ब्रेड के थ्रू एल आ जाता। बहुत ही अच्छा सुंदर सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब ये जो सवाल यहाँ से शुरू हो रहे हैं ना, ये रास्ते वाले सवाल शुरू हो रहे हैं। रेक्टेंगल के अंदर बच्चों 3 टाइप्स बनती है रास्ता बनाने की, तो मैं उनको बारी बारी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैं फॉर्मूले आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ बच्चों। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। एक रेक्टेंगल बनाते हैं बच्चों, हमने एक रेक्टेंगल बनाया बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है। एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, देखिए थोड़ा अच्छे तरीके से इसको सेट करना पड़ेगा हमने, ठीक है जी। तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये एक रेक्टेंगल है अंदर वाला, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये इसकी लेंथ है बच्चों L4 लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ है,
ब्रेड्थ है बच्चों। इसके बाहर हमने एक रास्ता बना दिया बच्चों, रास्ता। इस रास्ते की जो चौड़ाई है, इस रास्ते की चौड़ाई यहां पे लिख रहा हूं x मीटर है, x मीटर बच्चों। ये हमने एक रास्ता यहां पे बनाया है, ये इधर भी x मीटर चौड़ाई का रास्ता है, x मीटर है। ये जो चौड़ाई है ना x मीटर है। चारों तरफ एक रास्ता काटा है हमने, ये चारों तरफ से x मीटर चौड़ाई का है ना। तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं कि l का मतलब बच्चों लेंथ है, लेंथ मतलब रेक्टेंगल की लंबाई। b का मतलब बच्चों ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ मतलब रेक्टेंगल की चौड़ाई। और x का मतलब यहां पे रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है। ब्रेड्थ ऑफ पाथ है बच्चों, ब्रेड्थ ऑफ पाथ। ठीक है जी। तो सवाल क्या करेगा, आपसे पूछेगा ये जो बाहर आपने रास्ता बनाया है सुंदर सा, इसका एरिया बताओ। तो लिख लेंगे आप लोग अपनी कॉपी में, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। डायरेक्ट एक शॉर्टकट है बच्चों, बेसिक से भी हो जाएगा, लेकिन हमें ये शॉर्टकट याद रखने हैं जल्दी सवाल करने के लिए। बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला बनेगा बच्चे 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। याद रखिए 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, कॉपी में छाप लीजिए इसको। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंसेप्ट है आपका। इसके बाद मैं दूसरे की तरफ बढ़ रहा हूं बच्चों। एक और हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, ध्यान से सुनिए। एक और रेक्टेंगल बनाते हैं इस बार। ये एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाते हैं बच्चों। कुछ इस तरीके से, बहुत ही सुंदर। ध्यान से सुनिए बच्चे, देखिए ये है हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल। इस बार हमने रास्ता अंदर की तरफ दिखाया है। ये रेक्टेंगल की हमारी लंबाई है, लेंथ है बच्चों। बाहर की तरफ दिखा रहा हूं, इसका मतलब रेक्टेंगल हमारा बाहर है, रास्ता अंदर की तरफ है। यहां मैंने लेंथ अंदर की तरफ दिखाई थी, इसका मतलब रास्ता बाहर बना हुआ है ना। तो ये रेक्टेंगल की लेंथ है बच्चों, ये रेक्टेंगल की हमारी ब्रेड्थ है। ठीक है, और इस बार रास्ता हमने अंदर की तरफ बनाया है, और इस बार भी रास्ता x मीटर चौड़ाई का है। याद रखिए ये अंदर की तरफ एक रास्ता बनाया है, x मीटर चौड़ाई रास्ते की है। इधर भी x मीटर है, इधर भी x मीटर है, और अंदर की तरफ एक रास्ता बन रहा है। तो लिख लेंगे बच्चे, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, ये कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या फर्क बनेगा, देखो बस यहां प्लस का साइन आया था क्योंकि बाहर बना रहे हैं आप रास्ता, अंदर की तरफ बना रहे हैं तो बच्चों माइनस का साइन आएगा यहां पे। ये 2x से पहले माइनस का साइन आएगा, बाकी सेम रहेगा। तो 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, माइनस 2x। ये बच्चे फॉर्मूला बनेगा अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, है ना। एक केस और बनेगा, उसको और पढ़ लेते हैं। देखिए इसको लिख लीजिए कॉपी में आप लोग। बच्चे एक केस और बनेगा यहां से, उसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिए। इस बार रास्ता बीचों बीच बनेगा। जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, हमने एक रेक्टेंगल बनाया बच्चों, और हम एक रास्ता बना रहे हैं इसके बीचों बीच, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, और एक इधर बना देते हैं। ठीक बनाइए, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। देखिएगा बच्चों, इस बार ये रास्ता बना रहे हैं हमने। देखिए इसको हम लेंथ नाम दे रहे हैं, ये एल है लेंथ रेक्टेंगल की, ये बच्चों ब्रेड्थ है। और इस बार रास्ता हमने बीचों बीच बनाया है, एक रास्ता चौड़ाई के पैरेलल बनाया है, एक रास्ता बच्चों लंबाई के पैरेलल बनाया है, ये वाला। लेकिन दोनों ही तरफ रास्ते की चौड़ाई x मीटर रहेगी बच्चों, x मीटर। यहां भी x मीटर चौड़ाई है, ये एक रास्ता है हमारा, ये x मीटर चौड़ाई है, इधर भी x मीटर चौड़ाई है। दिख पा रहा है बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को, वेरी गुड। तो बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, बीचों बीच ये रास्ता बनता है, बीचों बीच, जो पार्क में भी आपने कई बार देखा होगा, बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बच्चे रास्ता तो ये भी अंदर ही बन रहा है ना, तो माइनस ही होना है। देखो इसमें हमने अंदर बनाया था तो फॉर्मूला लिखा था 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। बस यहाँ पे ना 2 नहीं आएगा, दोनों जगह से 2 हटा दो। इसको ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो 3 रिजल्ट्स बच्चों ये बनते हैं यहां से, है ना। चलिए अब हम डायरेक्ट सवालों की तरफ मूव करते हैं बच्चों। सवाल ये है आप लोगों के पास, इससे पहले कोई सवाल, हाँ ये वाला सवाल रह गया है। तो बच्चे सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है जी एक रेक्टेंगल की लेंथ है 30 मीटर, ब्रेड्थ है बच्चों 25 मीटर, और रास्ते की जो चौड़ाई है ना वो 5 मीटर है। अब ये देख लो रास्ता कहां बनाया गया बच्चों, रास्ता बाहर बनाया गया, बाहर चारों ओर रास्ता बनाया है। रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द पाथ। फॉर्मूला लिखवाया बच्चों, बाहर बनाते हैं तो 2x इंटू 2x 2 इंटू 5 इंटू में l प्लस में b और प्लस में आएगा बच्चों 2x 2 इंटू 5। ये फॉर्मूला बनेगा, आप लोग चेक कर लीजिए। तो 10 गुणा 30 और 25 हो गया बच्चों 55, और 55 और 10 हो गया 65। 65 की अगर 10 से गुणा करेंगे तो राइट आंसर बनेगा बच्चों 650। 650 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सीधा सवाल हो जाता है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल यहां है बच्चों, इसका राइट आंसर बताएं जरा क्या होगा। सवाल कह रहा है 110 बाय 80 मीटर का एक आयताकार मैदान है, उसमें अंदर चारों ओर 5 मीटर खाली जगह छोड़कर बाकी जगह में घास लगवानी है। बच्चे लेंथ दी हुई है 110 मीटर, 110 बाय 180 का मतलब यही होता है, पहले लेंथ है और फिर ब्रेड्थ है 80 मीटर। इसके अंदर इस बार 5 मीटर खाली जगह छोड़नी है चारों तरफ और फिर बाकी में घास लगवानी है। तो कितने क्षेत्रफल में घास लगवानी है, क्या मतलब हुआ इसका? मैं एक बार रेक्टेंगल बना के आप लोगों को ये बात समझाना चाहता हूं बच्चों। जैसे हमने ये एक रेक्टेंगल बनाया, अब आपने क्या किया, इसके अंदर 5-5 मीटर जगह छोड़ दी चारों तरफ से बच्चों, 5-5 मीटर मान लो जगह छोड़ दी, और बाकी एरिया में आपने घास लगवाई है भैया, घास। तो घास लगेगी यहां पे, घास लगेगी बच्चों यहां पे, ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है। और रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है ना बच्चों, रास्ता रास्ता बनता है यहां पे, रास्ता तो ये है हमारा रास्ता, 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता है ये, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला एरिया निकालना है, रेड वाला पोर्शन, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चे, कैसे निकालेंगे बताइए। रास्ते की चौड़ाई आपको दी गई है 5 मीटर, तो हम क्या करें भैया, हम ये करते हैं कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल की लेंथ आप लोगों को पता है 110, ब्रेड्थ बच्चों आप लोगों को पता है 80, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 110 गुणा में 80, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया है बच्चों। आप बताओ, अगर मुझे रेड वाले पोर्शन का एरिया चाहिए, रेड वाले का, इसका मतलब ये ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया घटाना पड़ेगा ना मुझे, और ग्रीन वाला तो रास्ते का क्षेत्रफल ही तो है। तो बच्चे रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अंदर बने रास्ते का फॉर्मूला होता है 2x बच्चे, 2x 2 इंटू 5 इंटू एल प्लस बी और माइनस होता है 2x, मतलब 2 गुणा 5, अंदर बनता है तो माइनस होता है बच्चों। ये हो गया बच्चे 8800 माइनस ये हो गया 10, 180, 110 और 80 190, उसमें से 10 घटाएंगे तो 18, 180 आएगा। 180 की 10 से गुणा करेंगे बच्चे 1800 आएगा। तो 8800 में से अगर आप 1800 माइनस कर देंगे तो राइट आंसर सवाल का बनेगा 7000 स्क्वायर मीटर, बी ऑप्शन। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस बार सवाल क्या कह रहा है कि 25 मीटर लंबे, लेंथ है बच्चों 25 मीटर और 15 मीटर चौड़ाई, आयताकार पार्क में लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी सड़क एक दूसरे को काटती है। भैया इस बार रास्ता बीचों बीच बना रहे हैं और रास्ते की चौड़ाई रखनी है 2 मीटर, आप लोगों ने 2 मीटर, लेकिन रास्ते का क्षेत्रफल नहीं निकालना। फिर से इस भाग में घास लगानी है, घास का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। फिर से मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, प्यार से सुनिएगा। देखिए बच्चों, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, आप इस बार इसमें बीचों बीच रास्ता बना रहे हैं, बीचों बीच ये आपने एक रास्ता बना दिया बच्चों, ये आपने एक रास्ता बना दिया। ऐसे ही एक इधर की साइड बनाया है, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, बीचों बीच रास्ता आप लोगों ने बना दिया है। तो भैया ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है जी रास्ते को छोड़कर, अब बच्चे रास्ते वाला पोर्शन कौन सा है जिसको मैं ग्रीन कर देता हूं, ये तो है बच्चे रास्ते का पोर्शन, ये तो रास्ता बनाया हम लोगों ने। अब रास्ते को छोड़कर बाकी हिस्से में घास लगवाने, वैसे घास ग्रीन होनी चाहिए थी यार, घास कोई बात नहीं, एक ही बात होती है। ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है आप लोगों ने, ये वाला जो जो हिस्सा बच गया ना, जो जो मैं रेड कर रहा हूं ना, इस हिस्से में आप लोगों ने घास लगवानी है, ये पोर्शन निकालना है बच्चों, ये वाला पोर्शन निकालना है। तो आप बताइए आप लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भैया ये बताओ। सबसे पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें। रेक्टेंगल की लेंथ आपको 25 दे रखी है, ब्रेड्थ आपको बच्चों 15 दे रखी है, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 25 गुणा 15, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। इसमें से कौन सा एरिया माइनस कर देना चाहिए भैया, अगर मुझे रेड वाले पोर्शन का एरिया चाहिए तो इसका मतलब ग्रीन वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, और ग्रीन पोर्शन क्या है, रास्ता है बच्चों, रास्ता है। बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, फॉर्मुला लिखवाया एक्स इंटू, फॉर्मुला देखिए कॉपी में, एक्स इंटू एल प्लस बी और माइनस एक्स, ये लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 15 × 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया, माइनस 25 15 हो गया बच्चों 40, 40 में से 2 घटाया 38, 38 का डबल होता है बच्चों 76, 375 में से 76 घटाएंगे तो आंसर आएगा 299, 299 इस सवाल का बहुत सुंदर सा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक और सवाल इसी टाइप का हम लोगों के पास है। कह रहे जी आयताकार पार्क है जिसकी लेंथ है 110 मीटर, लंबाई है बच्चों 110 मीटर, चौड़ाई है बच्चों कितनी 70 मीटर, 70 मीटर। कह रहे जी क्रॉस पाथ जिसमें प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है, क्रॉस पाथ, 2 क्रॉस पाथ है, वही जो हमने अभी फिगर बनाया था ना, क्रॉस में जो रास्ते बन रहे हैं 2 बीचों बीच, वो बना रहा है, प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है, भुजाओं के समानांतर निर्मित किया गया है। यदि इन पथों के निर्माण की लागत 175 रुपए पर स्क्वायर मीटर है तो इनकी निर्माण की कुल लागत क्या होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चे। पहले तो आप लोगों ने क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। रास्ता हमारा कितना चौड़ाई का 6 मीटर, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 6 मीटर है बच्चे। उस रास्ते के ऊपर हमने निर्माण करवाना है, कुछ लगवाना है, तो पहले रास्ते का एरिया निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो, एरिया ऑफ पाथ। तो फॉर्मूला है बीचों बीच वाले का x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स,
तो ये हो गया बच्चों 6 गुणा 110 और 70 180, उसमें से 6 घटाएंगे तो 174 आएगा। इतना स्क्वायर मीटर हमारा एरिया होगा, है ना। और हर स्क्वायर मीटर का आपको 175 रुपया पे करना है। तो बच्चे इसको 175 से गुणा करना पड़ेगा आप लोगों ने, 175 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से आपका आंसर आ रहा होगा। अब दिक्कत यह है कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे आप लोगों को, है ना। तो कैलकुलेशन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वैसे तो यूनिट डिजिट का मेथड लगा सकते हैं। देखो कैसे बच्चे, यहाँ 6 आ रहा है, अंकों का योग करो, यूनिट डिजिट वाले से तो नहीं होगा, 0 आएगा। डिजिटल सम लगाओ, यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 का 6 डिजिटल सम 6 ही रहता है। ये 7 और 4 कितना हो गया बच्चे, 11, 11 और 1 12 हो गया। 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 होता है, 3 आ गया। ये हो गया 7 और 5 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 होता है बच्चों। ये 6 3 18, 18 चौक 72, 72 का डिजिटल सम 9 होता है, 7 और 2 9 बच्चों, 9। वो आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 9 बन रहा है। मतलब अंकों का सम कर लीजिए, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 7 22, 22 और 1 23, 23 का डिजिटल सम बच्चों 3 और 2 5 होता है, ये आंसर नहीं है। 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 में 8 और 1 9 होता है डिजिटल सम बच्चों, ये आंसर हो सकता है। इसको चेक करते हैं, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 2 19, 19 में डिजिटल सम 9 और 1 10 बनता है बच्चों, 0, ये आंसर नहीं है। 8 और 1 9, 9 और 7 16 और 5 21 और 2 23, 23 में डिजिटल सम बच्चों 5 बनता है, ये भी आंसर नहीं है। आंसर इस सवाल का 1,82,700 है। बाकी आप लोग इसको गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका मैंने आप लोगों को बताना था बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल रास्ते पे है हमारे पास, देखिए 30 मीटर चौड़ाई, ब्रेड्थ है बच्चों 30 मीटर और लेंथ है आपके पास 90 मीटर। लंबे किसी आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बनाया गया है। चारों ओर, अब अंदर नहीं बोला, इसका मतलब बाहर ही बनाया गया है ये। और यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल 2800 मीटर स्क्वायर है तो मार्ग की चौड़ाई बताओ बच्चों। इस बार आपसे एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है, एक्स की वैल्यू, मार्ग की चौड़ाई। बाहर बना रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। और इसको बच्चे बराबर रख दो इसके एरिया के, एरिया है 2800, 2800 के बराबर रख दो बच्चों, ठीक है। क्या करना चाहिए, ऑप्शन से चेक करना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन से पुट करने की कोशिश करो कि ऑप्शन से किस क्या वैल्यू रखे कि सोल्व करने पे। देखो पहले तो इसको 2 से काट लेते हैं, 1400 आएगा बच्चों, 1400 आएगा। थोड़ा और सोल्व करना चाहते हो तो इसको अंदर की तरफ गुणा भी कर सकते हैं हम। ये 90 और 30 हो गया 120, 120 की x से गुणा करेंगे बच्चों 120x आएगा, माइनस x की 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, बराबर आएगा 1400, है ना। चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, बाकी मुझे सही लग रहा है कि यहाँ ऑप्शन पुट कर लेना चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 10 पुट करूं, पहला वाला ऑप्शन बच्चे, अगर यहाँ 10 पुट करते हैं, x की वैल्यू 10 रखते हैं बाय ऑप्शन से, तो ये बनेगा 1200 और ये 10 का स्क्वायर हो गया बच्चों 100, और 100 की 2 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा। अब 1200 माइनस 200 होता है 1000, जबकि आना चाहिए था हमारा 1400, तो ये तो गलत हो गया, है ना। अच्छा यार, एक गड़बड़ हमने करी है, रास्ता अगर बाहर की तरफ बनाया, यस यस यस, एक गड़बड़ कर दी बच्चों फॉर्मूले में। अगर रास्ता बाहर की तरफ बनाया तो प्लस आता है यहाँ पे, ये गड़बड़ कर दिया, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। तो बच्चे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो 1200 और 200 फिर तो 1400 बन जाएगा। ये इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, 10 ही आंसर बनेगा ये वाला। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हमसे फॉर्मूले के दौरान हुआ था, तो बच्चे इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। बाय ऑप्शन कर लीजिए। अगर बाय ऑप्शन नहीं करना चाहते तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल ये रहा, देखिए एक और नया अच्छा कंसेप्ट कह रहा है जी, एक वर्ग, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल है, परिमाप बराबर है बच्चे, तो उसमें से किसका एरिया ज्यादा होगा। वर्ग का परिमाप स्क्वायर का और रेक्टेंगल मतलब आयत का परिमाप बराबर है बच्चों, पेरीमीटर बराबर है, पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर है, तो एरिया किसका ज्यादा होगा। इस सवाल को मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूं, प्यार से सुनने की कोशिश करना। जैसे कि हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, इधर बच्चे इधर बना लिया हमने एक स्क्वायर और इधर बना लिया हमने एक रेक्टेंगल, ठीक है जी। दोनों का पेरीमीटर बराबर रखना है ना, दोनों का बच्चों पेरीमीटर बराबर रखना है। थोड़ी देर के लिए मान लो मैं रेक्टेंगल की इस साइड को, थोड़ी देर कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, इसको हम 12 मान लेते हैं लेंथ को, और इसको हम 8 मान लेते हैं। तो बताइए ये भी 8 हो जाएगी बच्चे, और ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, है ना। किसी भी डाटा पे सेटिस्फाई करो सेम ही रिजल्ट आएगा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। तो बच्चे ये बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर होता है 12 12 24, 8 और 8 16, 24 और 16 को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर बनेगा बच्चों 40 मीटर, है ना। रेक्टेंगल का पेरीमीटर सारी साइड का सम ही तो होगा, 40 मीटर बनेगा। अगर हमने इसका पेरीमीटर भी 40 मीटर रखना है, इसका मतलब इसकी हर साइड 10 10 मीटर रखनी पड़ेगी बच्चों, इसकी हर साइड आपने 10 10 मीटर रखनी पड़ेगी, तो पेरीमीटर यहां भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अलावा कोई अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, सबसे सेम ही रिजल्ट आएगा। अब ये कह रहा है जी एरिया किसका ज्यादा होगा। एरिया इसका निकालने का तरीका होता है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 100, एरिया हो जाएगा इसका 100, है ना। इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 12 गुणा में 8, इसका एरिया होगा बच्चों 96। तो एरिया किसका ज्यादा होगा, ऑलवेज ही स्क्वायर का एरिया ज्यादा होता है बच्चों, रेक्टेंगल का कम होता है। अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल दिया गया है, इसका मतलब ऑलवेज ध्यान रखिए स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा, रेक्टेंगल का कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट लाने के लिए आपको दोनों वैल्यूज जितनी ज्यादा नजदीक हो उतनी नजदीक रखनी पड़ेगी। देखिए दोनों का सम सेम है, 12 और 8 20 है, यहां भी सम सेम है, 10 और 10 20 है। अगर आपको रिजल्ट मैक्सिमम चाहिए प्रोडक्ट करके तो दोनों वैल्यूज ज्यादा क्लोज रखनी पड़ेगी, तो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। तो 10 गुणा 10
400 आएगा। याद रख लीजिए इस बात को। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। इसी कंसेप्ट पे जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है, इस पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों। कह रहा है एक आयत और एक वर्ग की परिमिति समान है, पैरामीटर सेम है और प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। बच्चे स्क्वायर का पैरामीटर भी 80 है और रेक्टेंगल का पैरामीटर भी 80 है। अगर स्क्वायर का पैरामीटर 80 है तो इसका मतलब 4a की वैल्यू 80 है, और रेक्टेंगल का पैरामीटर 80 है, इसका मतलब 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80 है। फॉर्मूले के बराबर रख दिया। उसके बाद कहा था उनके क्षेत्रफल का अंतर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। बच्चे अगर यहां से एरिया निकालना चाहते हैं, देखो इसका एरिया तो ला नहीं सकते हम, इसका ला सकते हैं। बच्चे ए निकाल लो, यहां से ए निकालोगे 4 से भाग देना पड़ेगा, ए की वैल्यू आएगी 20 सेंटीमीटर, और एरिया निकालोगे तो एरिया होगा ए स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 400। इसका मतलब स्क्वायर का एरिया आ गया 400 सेंटीमीटर, है ना। देखिए पैरामीटर दोनों का बराबर बोला था, स्क्वायर का एरिया है 400, इसका मतलब स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा, रेक्टेंगल का कम होगा। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में ही सीखा था बच्चों। और उसने कहा जी दोनों के एरिया में 100 वर्ग मीटर का डिफरेंस है, वर्ग सेंटीमीटर का। इसका मतलब ये 400 है तो रेक्टेंगल का एरिया 400 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 300। ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताइए। रेक्टेंगल का एरिया होता है बच्चों एल इंटू बी, एल इंटू बी, ये बराबर आ गया 300। ये हमने यहां से निकाला क्योंकि उसने बोला था 100 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। अब देखिए भैया इसको 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 40 आएगा। देखिए l प्लस बी की वैल्यू 40 आ गई, l इंटू बी की वैल्यू 300 आ गई। आपसे पूछा आयत की भुजाएं क्या होगी। बच्चे वैसे भी सोच सकते हैं आप, 30 और 10 पे सेटिस्फाई कर रहा है इजीली। ऐसी दो साइड्स जिनको जोड़े तो 40 आए और गुणा करें तो 300 आए। बच्चे 30 और 10 बन रहा है, 30 और 10 40 होता है, 30 गुणा 10 300 होता है, तो ये इसका राइट आंसर है 310। यहां से 2 इक्वेशन आने के बाद वैल्यू सेटिस्फाई करा लो, आप इजीली आंसर कर पाओगे। उम्मीद है समझ पाएंगे बच्चे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल इसी टाइप का आप लोग के सामने है, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। एक स्क्वायर का पैरामीटर 64 सेंटीमीटर बच्चों, स्क्वायर का पैरामीटर होता है बच्चों 4a, 4a बराबर 64 सेंटीमीटर। आप यहां से ए निकाल लो, ए निकालोगे बच्चों 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 16 सेंटीमीटर आएगा। ए की वैल्यू 16 आ गई। आगे क्या बोला, आयत का क्षेत्रफल स्क्वायर के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है जी, आप इसका पहले एरिया निकाल लो। एरिया होगा बच्चों ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक बात है जी। स्क्वायर का जो एरिया होगा 256 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। आगे कह रहा है जी जो रेक्टेंगल का एरिया है वो इससे 16 स्क्वायर सेंटीमीटर कम है। भैया अगर इसमें से 16 कम कर देंगे तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 240, ऐसा सवाल ने खुद बोला है। इसका मतलब L इंटू बी की वैल्यू आ गई है बच्चों 240, यही तो रेक्टेंगल का एरिया होता है। अब रेक्टेंगल की लेंथ आप लोगों को दे रखी है कितनी, 20, और पैरामीटर पूछा है, तो लेंथ आप यहाँ पे 20 पुट कर देंगे तो ब्रेड्थ निकाल लाएंगे हम यहाँ से। 20 इंटू बी बराबर 240, तो बच्चे 20 से इसको काट लीजिए, कितना आएगा 12, तो ब्रेड्थ आ गई बच्चों 12। देखो लेंथ तो हमें दे ही रखी थी कितनी 20, और ब्रेड्थ हम निकाल लाए 12, तो पैरामीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल की वैल्यू 20 प्लस बी की वैल्यू 12, तो ये हो गया बच्चों 20 12 32, 32 का डबल हो गया 64। इस सवाल का राइट आंसर 64 होगा। समझ आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखो अब ये मिक्स क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होंगे। कह रहा है यदि 18 मीटर बाय 50 मीटर की विमाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल, देखिए डायमेंशन दिए हुए हैं ये दोनों, इसका मतलब पहले वाली लेंथ ले लेते हैं 18 मीटर है और ब्रेड्थ ले लेते हैं बच्चों 50 मीटर है। वैसे लेंथ हमेशा ज्यादा होती है बच्चों, लेंथ हमेशा ज्यादा होती है, बाकी कोई फर्क यहां पे पड़ेगा नहीं। लेंथ को 50 ले लेते हैं, ब्रेड्थ को 18 ले लेते हैं। ठीक है जी। अब कह रहे हैं जी इसका एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो स्क्वायर की साइड बताओ। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी सवाल है। इसका एरिया निकाल लो बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा 50 गुणा में 18, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। इसको बराबर रख दो स्क्वायर के एरिया के, क्योंकि खुद बोल रहा है ए स्क्वायर के बराबर रख दो। स्क्वायर का एरिया होता है बच्चों ए स्क्वायर, 18 के अगर 50 से गुणा कर ले तो बच्चों 900 आता है, 900, 900 बराबर ए स्क्वायर आ गया, तो ए की वैल्यू 30 आ गई यहाँ से, क्योंकि 30 का स्क्वायर ही बच्चों 900 होता है। सवाल का उत्तर आ गया 30, 30। इजी क्वेश्चन था ये, आसान सवाल था। चलो एक सवाल की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है एक वृत्त की परिधि इस सर्किल एंड ए रेक्टेंगल हैव द सेम पैरामीटर। एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप दोनों बराबर है बच्चों। आयत की साइड दी गई है 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब लेंथ है आयत की 15 और ब्रेड्थ है बच्चों 7, दोनों का पैरामीटर इक्वल है। देखिए रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी, ये बराबर है सर्किल की सरकमफेरेंस के। मैंने आपको लिखवाया था बच्चों सर्किल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, इसको 2 पाई आर के बराबर रख दो। आपसे पूछा जा रहा है कि यहां से सर्किल का एरिया क्या होगा, तो बच्चे यहां से ध्यान से देखो, 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 दूनी 44। देखिए 2 पाई आर 44 आ गया, इसका मतलब सर्किल की सरकमफेरेंस 44 आ गई। मैंने आपको याद भी करवाया था, अगर आप लोगों को ठीक से याद है, कि अगर सर्कल की सरकमफेरेंस 44 होती है तो बच्चों रेडियस इसकी 7 होती है। वैसे रेडियस की जरूरत ही नहीं हमें, क्योंकि इसने आपसे क्या पूछा है बच्चों, एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और मैंने ये भी याद करवाया आपको कि अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होती है और एरिया बच्चों 154 होता है। यहां से आपका समय बच जाएगा, आप इजीली आंसर कर देंगे जल्दी इस सवाल का। 154 राइट आंसर है। अदरवाइज आप निकालते बच्चों यहां से आर निकालना पड़ता पहले आपको, फिर आर यहां पुट करना पड़ता, तो भी आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं एक और हम। सवाल कह रहा है जी एक रेक्टेंगल की साइड्स का, एक रेक्टेंगल का एरिया 64 मीटर 120 मीटर और 136 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। भैया कह रहा है रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, और ट्रायंगल की साइड दे रखी है क्या क्या बच्चों 64, 120, 120 और 136। इसका एरिया और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है।
ठीक है जी। तो पहली बात तो ये सोचने की कोशिश करो बच्चों, ये जो साइड्स हैं ये किस ट्रायंगल की साइड है। तो मैंने आपको बताया, अगर आपने ये चेक करना है ये ट्रिपलेट है या नहीं है, तो बच्चों इनका रेशियो ले लिया करो पहले। 4 से कट रहा है ये, 8 से भी कट जाएगा आई थिंक, हाँ 8 से कट जाएगा, 8 8 64, और 8 से काटेंगे बच्चों 15 आएगा, और 8 से काटेंगे तो 17 आएगा, 8 15 17। ये देख के दिमाग में घंटी बज रही है बच्चों, ट्रिपलेट होता है 8 15 17 का, ठीक बात है। तो इसका मतलब ये साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है बच्चों। और राइट एंगल का एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 64 है, हाइट 120 होगी, 64 गुना 120, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो बच्चों क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, ये तो ले ही नहीं सकता एरिया में। बराबर रख दीजिए रेक्टेंगल के एरिया के। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो रेक्टेंगल की साइड्स का रेशियो दे रखा है बच्चों, क्या रेशियो दिया हुआ है, 5:3। रेक्टेंगल की साइड्स का रेशियो है बच्चों आपके पास 5:3। इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 5:3। मैंने कहा था इनके साथ एक वेरिएबल मान लिया करें, 5x और 3x मान लेते हैं इसको। तो एरिया हो जाएगा लेंथ 5x इंटू में ब्रेड 3x बच्चों, इसके बराबर रख दीजिए इसको, ठीक है जी। यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5 15, 15 से 120 को काटेंगे बच्चों 8 आएगा, और 2 चौक 8। अब देखिए 64 चौके होता है बच्चों 256, 256। 256 इज इक्वल टू हो गया x गुना x मतलब x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 256 है तो बच्चों x की वैल्यू 16 होगी, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। आपसे पूछा गया है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए एल हमारे पास 5x है, बी हमारे पास 3x है, यही होता है ना। तो 5 और 3 हो गया 8x, 8x की 2 से गुणा करेंगे तो बच्चों 16x आएगा, 16x बनेगा इसका पेरीमीटर। और x की वैल्यू तो हमारे पास 16 है, तो 16 गुणा में 16 आंसर आएगा 256। 256 सवाल का राइट आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चे एक और सवाल रेक्टेंगल का बच गया है, वो ले लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसकी साइड त्रिभुज की साइड का अनुपात, रेक्टेंगुलर मैदान की त्रिभुज की भुजा का अनुपात। ये कुछ गलत लिखा हो बच्चों, हिंदी में त्रिभुज नहीं आएगा। एक रेक्टेंगुलर मैदान की भुजा का अनुपात, बस इतना आना चाहिए। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3:2, इतना आएगा, ठीक है जी। लेंथ और ब्रेड्थ का बच्चों रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। और कह रहा है जी इसका पेरीमीटर 600 मीटर है, पेरीमीटर 600 मीटर है, तो पेरीमीटर निकाल लो यार इसका। इसका पेरीमीटर पहले तो इसके साथ वेरिएबल मान लो x हमेशा ही, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 3x प्लस 2x इज इक्वल टू रख दो बच्चों 600 के। तो ये बताओ 2 से अगर इसको काट लें तो 300 आ जाएगा। 3x और 2x हो गया बच्चों 5x, 5x बराबर 300। तो यहां से अगर आप x निकालेंगे तो 60 आएगा 5 से डिवाइड करने पे। अब भैया ये बोला गया है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुना के बराबर है। तो भैया पहला काम तो हम ये करेंगे, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया के लिए पहले लेंथ निकाल लो, 60 गुणा में 3 180 लेंथ हो गई। ब्रेड्थ निकालोगे बच्चों 60 गुणा में 2 120 हो गई। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो अगर आप, तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा बच्चों 180 गुणा में 120, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। इसने कहा जी जो स्क्वायर का एरिया है वो इस रेक्टेंगल के एरिया के 6 गुना के बराबर है। तो बच्चों इस एरिया का कितना गुना कर दें हम, 6 गुना। इस एरिया का आप 6 गुना कर दीजिए, रेक्टेंगल के एरिया का बच्चों 6 गुना कर दो, बराबर रख दो स्क्वायर के एरिया के। स्क्वायर का एरिया होता है बच्चों ए स्क्वायर, यहां से हम ए निकाल लेंगे इजीली, ठीक है जी। कैसे निकालोगे अब ये बताओ भैया। ए निकालोगे तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, ए निकालोगे तो बच्चे इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट 180 गुणा 120 गुणा 6 बराबर आएगी वैल्यू ए की। अब प्यार से मेरी बात को सुनिएगा, आपने ना टुकड़े बनाने होते हैं इस केस में। कैसे बनाओगे, देखिए 6 दिख रहा है, 6 इसके अंदर है, इसको ऐसे तोड़ लो 6 गुणा में 30, ठीक है जी। इसमें भी 30 दिख रहा है ना आपको, तो 30 गुणा में 4 इसको लिख लीजिए, क्योंकि कोई भी नंबर 2 बार अगर दिखेगा तो उसका रूट इजीली हो जाएगा। देखो रूट कैसे निकालेंगे भैया, ये बताओ। ये 6 तो एज इट इज है, 6 गुणा 6 का रूट निकालोगे तो बाहर 6 आ जाएगा। 30 गुणा 30 का रूट निकालोगे तो बच्चे 30 आ जाएगा, और 4 का रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा। तो 30 दूनी 60 और 60 छिके कितना होगा, 30 दूनी 60 और 60 छिके होगा बच्चों 360। तो इसका मतलब जो ए आ गया ना, जो साइड आ गई स्क्वायर की, वो 360 मीटर आ गई। आप लोगों से पूछा है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर होता है 4a। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 360। तो 360 की 4 से गुणा करेंगे तो बच्चे 1440 आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है बच्चों, ठीक है।